left my IT career in 2003, got married, we had a love marriage, beautiful wife, amazing lady till now. शादी के बाद एक ही दिन में 2.5 लाख रुपए बने थे, एक ही दिन, बिल्कुल आउट ऑफ द मनी कॉल लिया हुआ था। ये 2009 से पहले की बात होगी। तो हमारा जो ये सिस्टम है, इसमें ब्यूटी ऑफ द सिस्टम कि आप 9:31 से पहले आपको ट्रेडिंग नहीं। हमारा जो इंडिकेटर है ये सुपर बाय सुपर सेल सिग्नल्स आपको जनरेट करके देगा 5 मिनट के चार्ट में। तो 12:16 की कैंडल पे हमारी यहाँ एंट्री हुई है, तो ऑप्शन में भी 12:16 पे ही मैं एंट्री लूंगा आइडली। हालांकि 2 तरीके हैं। रिटेल इन्वेस्टर की जो व्यथा है उसका एक शेर है, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिए, इश्क में उलझने पहले भी कम ना थी और पैदा नया दर्द सर कर। सर आप स्मार्ट मनी तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें FII DII क्या कर रहे हैं ये तो आपने एक बार भी नहीं देखा। मैं एक्चुअली में नहीं देखना चाहता। एक तरफ तो आप बात करें कि आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना है, एक तरफ आप कह रहे थे कि सब कुछ ऑपरेटेड है, राइट। तो पैटर्न्स किस चीज के अराउंड? ऑपरेटर। लेट्स सी हाउ द ट्रेड प्लेड आउट। 1:15 बज चुका है, हमने 12-16 पे ट्रेडिंग चेक किया है, 12 बज गया, 1 घंटा हुआ और आपको 1:3 के अब तो देखिए। और फिर से स्टॉक मिलेगा कैसे? स्टॉक कैसे मिलेगा? ठीक है, आई रिमेंबर बाइंग द स्टॉक फॉर 35 रुपीज विद एंटायर सैलरी। वो शेयर 3500 रुपये तक। आई कॉल्ड माय डैड, तो उन्होंने बोला वो ना अभी तेरी फीस देनी थी ना, तो वो 100 रुपये में बेच दिए थे। It's like, ये क्या हो रहा है? दोस्तों आपको ये तो मालूम होगा, जहां सेबी का डेटा कहता है कि 2022 से 2024 के बीच में 93% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडर्स लॉस्ट मनी। लेकिन शायद आपको यह नहीं मालूम होगा दैट ऑन एन एवरेज 1.8 लाख करोड़ का टोटल कैपिटल वाज इन लॉस बाय दीज ट्रेडर्स, और ऑन एन एवरेज एक ट्रेडर ने 2 लाख रुपए का नुकसान किया, और सिर्फ 1% ट्रेडर्स ऐसे थे इंडिया में जिनका प्रॉफिट 2022 से 2024 में 1 लाख रुपीस से ज्यादा का था। लेकिन इन सारे पेसिमिस्टिक डेटा के बीच में हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन किया है जो उस 1% कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि वो आपको उस 1% कैटेगरी में लाने में हेल्प कर सकते हैं। और ये बात मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति या फिर एग्जैजरेशन से नहीं बोल रहा हूं। ट्रस्ट मी, द पर्सन जिनसे आप आज मिलने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस इस फाइनेंशियल मार्केट में इतना है कि हम में से बहुत सारे लोग, रादर अगेन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं बोलूं कि हम में से ज्यादातर लोग जो इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके पैदा होने से पहले से ये शख्स, ये सज्जन स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, थ्राइव कर रहे हैं। सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, थ्राइव कर रहे हैं और लगातार ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल, और आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट पे बहुत ही खास मेहमान है। मैं डेलिबरेटली उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस खुद से नहीं करूंगा, क्योंकि उनके इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें हैं जिनका एक्सपीरियंस 1990s से भी पहले का जाता हो। सोचिए उनके पास कितनी नॉलेज होगी और कितना एक्सपीरियंस होगा। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्स मौजूद है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज बहुत ही ध्यान से इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पेपर पेन लेकर बैठिएगा। हम यहां पर ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग सेटअप्स देखेंगे, किस तरीके से वो इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस में करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में, कैसे वो स्विंग से इंट्राडे की तरफ मूव करते हैं। ये सारी हैंड होल्डिंग वो आपके साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई वेलकम मिस्टर राज अरोड़ा जी टुडे। राज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, एंड अपॉलॉजीज कि मैं डेलिबरेटली उस एक्सपीरियंस को छोटा नहीं, मतलब मैं इंट्रोडक्शन में छोटा करके कुछ गलती ना कर दूं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। कब से मार्केट में हैं, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग सेटअप की तरफ भी चलेंगे जैसा हमारा डिस्कशन हुआ भी है। प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच हिमांशु फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन, राइट, एंड फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स ग्रेट टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो काफ़ी चीज़ें याद दिला दी आपने पुरानी। मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस अराउंड 1990 के आसपास, उससे पहले जाता है, राइट। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू सिट विद अ ब्रोकर आल्सो। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती तब, उस जमाने में पेपर ट्रेडिंग होती थी। ब्रोकर्स पे आप कॉल करके आप ट्रेड लेते थे। राइट। उस जमाने में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना स्टॉक मार्केट में। आई यूज्ड टू हैव एवरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कमिंग टू माय हाउस। एवरी, कोई भी मतलब आप नाम लेंगे तो वो सारा मैं पढ़ता था। दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट, छोटा सा बच्चा उस टाइम पे, और उसकी वजह से ही मैंने आगे जाके एज अ सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ना शुरू किया। राइट। तो मेरा एक्सपीरियंस जो शुरू में रहा है उससे कि हर्षद मेहता का टाइम सबको याद है, 1992। सबको सिर्फ पता है याद आपको एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कैसे स्टॉक स्टार्ट हुआ, हम जानना चाहेंगे। हमारे ज़माने में
ज़्यादा एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे नहीं, स्पोर्ट्स आउटडोर स्पोर्ट्स होता था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, वीडियो गेम्स होती थी। राइट, मेरे को याद है अटारी की वीडियो गेम आती थी, यस आती console थी, वाली। मुझे याद है। उसकी कॉस्ट उस जमाने में भी शायद 3,000 रुपए के आसपास, 3-3,500 रुपए होती थी। यस यस, और उस जमाने में 3-3,500 रुपए बहुत बड़ा बहुत बड़ा amount था। अमाउंट होता था। तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करता था, वो स्टेट बैंक में मैनेजर थे, एसबीआई में काम करते थे और उस टाइम दिल्ली से बाहर पोस्टेड थे। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को वीडियो गेम चाहिए, तो उन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा है। तो आई वॉज एक्चुअली रीडिंग द न्यूज़ कि रोज शेयर्स भाग रहे हैं। उस ज़माने में हर्षद मेहता की फ़ोटो रोज अखबार में आ रही है एंड स्टॉक्स आर रनिंग अप 10%, 15%, 20%। मैंने पापा को बोला कि आप स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी कुछ शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए और अगर 3-3.5 बन गया, मैं रिसर्च करके आपको बताता हूँ, तो आप मेरे को वीडियो गेम लेके देंगे। तो ही अग्रीड। सॉरी टू आस्क यू, ये आप किस एज की बात कर रहे हैं? आप कितने साल के थे इस टाइम पर? 1992 जब ये, तो आई थिंक आई वाज 16 इयर्स, 16 साल के तो आसपास। आपने 16 साल की एज में ये बताया कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंड मैं करता हूँ। हाँ, कि मतलब कि जो उस जमाने में मतलब यू डिडंट हैव द टेक्निकल नॉलेज, हाँ हाँ, वो नॉलेज जो थी अखबार में जो हम पढ़ रहे हैं, Right, न्यूज़ आ right, रही है, right. क्या हो रहा है किसी भी, और काफ़ी सारी न्यूज़ आती थी। हम्म, और व्हाट आई वाज वाचिंग वाज कि किसी भी शेयर की जो न्यूज़ आ रही है 10%, 15%, 20%, 30%, ऐसा चल रहा था। इट वाज अ मैड थिंग उस जमाने में। तो आई रिमेंबर द स्टॉक वी बॉट, आंध्रा सीमेंट्स। हम्म, अब मेरे को उसका प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं, बट पापा को मैंने बोला कि 10% अगर हो गया तो आप 30,000 रुपये लगाइए, 10% हो जाएगा ना 3-4 दिन में। कोई न्यूज़ आई थी और रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं, सबको इसी बारे में बात करें। तो माय फादर यूज्ड टू वर्क आउटसाइड दिल्ली एज ए। हाँ, तो वो सोमवार के दिन चले जाते थे और शनिवार के दिन वापस आते थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मॉर्निंग में ब्रोकर को कॉल की और आंध्रा सीमेंट में शायद 30,000 रुपये के हमने शेयर खरीद लिए। अच्छा, अब मानेंगे नहीं, अगले दिन ही शायद वो शेयर 30,000 के 33,000, 33,500 के हो चुके थे। मतलब मेरे को लगा मेरी वीडियो गेम बन गई। पर प्रॉब्लम क्या थी, हमारे घर में फ़ोन नहीं था उस ज़माने में। एमटीएनएल के फ़ोन होते थे, लगने यस में भी यस, टाइम लगता था। हाँ, पड़ोसियों के पास फ़ोन होता था, एक ही फ़ोन पूरे अपार्टमेंट्स में चलता था। यस यस, तो आई कुड नॉट कॉल माय फादर, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ हो गया। अगले दिन फिर 10%, मैं कहा 2 वीडियो गेम बन गई ये तो, राइट। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा, फिर पापा से शायद बात हुई हफ्ते के बीच में। मैंने उनको बोला इसको बेच देते हैं, मेरी वीडियो गेम्स तो बन गई हैं। कहता नहीं अभी और जाएगा। ही वाज आल्सो फैसिनेटेड बाय दैट सेम थिंग। तो जब तक ये चल रहा था, वो 30,000 के 40,000 हो गए। राइट, कि क्या बहुत बढ़िया चीज़ वीडियो है। गेम तो एक लेनी थी, कैसेट्स बहुत सारी, बहुत कैसेट कुछ वाली मतलब, वीडियो और गेम काफ़ी सारा विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था। हाँ, इसी बीच में क्या हुआ, उनके आने से पहले ही उन्होंने कहा 3-4 दिन और होल्ड करेंगे, अगले हफ्ते मंडे को हम बेच देंगे। अच्छा, उनके आने से पहले ही उसी टाइम पे ये स्कैम ब्रेकआउट हो गया, ओ, उसी टाइम पे एग्जैक्टली। एंड आई रिमेंबर स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग रिवर्स में, 10%, 15% जैसे चढ़ रहे थे वैसे ही गिरे हैं। तो गिरते वक्त आपको पता है कि देयर इज नो सपोर्ट। जब गिरता है तो चलते हुए तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, उतरते हुए तो छत से गिरते हैं सीधा एस्केलेटर नीचे। से नीचे आ जाता है Right. सीधा। तो बाय द वे हुआ क्या कि वो सारा का सारा प्रॉफिट जाने लग गया। पापा को कॉल किया मैंने, कहा तो 3,000 ही रह गया प्रॉफिट, अब तो आप ना निकाल दीजिए, मेरी गेम आ जाएगी। कहते हैं आप पापा को यही था कि अभी तो ये फिर चढ़ेगा। अभी स्कैम की सिर्फ न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, कुछ नहीं हुआ था। तो वी केप्ट ऑन होल्डिंग दैट। आप मानेंगे नहीं, वो शेयर शायद हमने 70% लॉस पे बेचा। वो 30,000 के हमारे पास शायद 9,000 या 10,000 पे रह गए। और ये कितने टाइम में हुआ फिर ये? थोड़ा सा ही टाइम लगा होगा, अगले 10-12 दिन। गॉड, वो भी मैंने उनको बोला बेच दीजिए, और उसके बाद ये शेयर और गिरा। उस जमाने में ऐसा हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, और आप पूरे दिन, आपके पास ट्रेडिंग टर्मिनल तो होता नहीं था कि आप देखें कि क्या हो रहा है। राइट, अगले दिन देखते थे अखबार में क्या हुआ, या ब्रोकर को कॉल कर रहे हैं। तो कोई फोन भी नहीं था, इमोशंस इंटरनेट उस भी तरह नहीं से अटैच नहीं हो पाते थे, आप अगले दिन ही डिसीजन लेते थे। था। तो वो उस दिन मेरे को एक लेसन मिला कि मार्केट्स ना सिर्फ ऐसे आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर सकते कहीं से। तो सीखना है, प्रैक्टिकली सीखना है, पढ़ने के अलावा सीखना। एक किस्सा रह गया बीच में इंटरेस्टिंग सा। तब भी स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती थी, स्टिल फैसिनेटेड। तो मैं ट्रैवल करता था, आपको याद होगा उस जमाने में कुछ मैगजीन्स निकलती थी दिल्ली में, लोकल मैगजीन्स भी आती थी, जो शुक्रवार के दिन आती थी और शुक्रवार शाम को डिस्ट्रीब्यूट होती थी। और लोग मंडे को उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस लिखी होती थी, ये शेयर चढ़ेगा, ये गिरेगा, राइट। आई रिमेंबर रूपी गेन्स और पता नहीं क्या क्या इस टाइप की थी। तो वो, और उसके अलावा दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट। तो आई फाउंड आउट अ हैक कि ये जो है ना, मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट होने से एक दिन पहले मिल जाती है पब्लिक के पास जब आती है, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग बोल लो या जो भी, मतलब उस जमाने में। तो आई यूज्ड टू लीव माय कॉलेज ऑन थर्सडे अर्लियर। विवेक विहार से मैं चलता था, शिवाजी स्टेडियम आता था, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे बंडल्स आते थे। दोपहर के 1-1:30-2 बजे आ जाते थे, थर्सडे या फ्राइडे को दोपहर में। तो मार्केट ओपन होती थी, वहीं पे लेता था,
बस स्टैंड पे खड़े होकर वो अखबार पढ़ता था, देखता था कौन से शेयर रिकमेंड हुए हैं, क्योंकि इतना मेरे को पता था कि इतना तो समझ आ गया था कि जब एक न्यूज़ पब्लिक में जाती है तो एक रिएक्शन होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ, वो एक्यूमेन शुरू से था। हाँ वो वैसे वो शिवाजी स्टेडियम से ये न्यूज़पेपर रात को हाँ 12-1 बजे तक आपके कॉलेज के पास ही आते हैं, विवेक विहार में। हाँ हाँ आज भी वहीं पे आते हैं वो। राइट, बट वो क्योंकि शुक्रवार के दिन आ रहे थे, हाँ। मार्केट अगले दिन बंद हो जाती थी। हाँ, मेरे को था कि मार्केट बंद होने से पहले क्या मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, हाँ। तो मैं फ्राइडे को शेयर खरीदता था, छोटे छोटे, मतलब आप मानेंगे 100 शेयर ले लिए। आई रिमेंबर सम स्टॉक्स के नाम तो याद भी नहीं, वो शायद काफी लोगों को पता भी नहीं होंगे ऐसे शेयर। श्री शक्ति एलपीजी, हॉटलाइन ग्लास, 10 रुपए का शेयर, 11 रुपए का शेयर, अगले दिन में 50 पैसे 1 रुपए चढ़ के खुलता था मंडे के दिन। क्योंकि बहुत सारे लोग बाय कर लेते थे। 100 शेयर लिए होते थे, वो पॉकेट मनी बन जाती थी, 100 शेयर बेच दिए, 150 ब्रोकर को बोल के सर अंकल ही बेच देना। इट वाज लाइक दैट। राइट, बस ये हुआ। उसके बाद इक्विटी रिसर्च में आए, इक्विटी रिसर्च में थोड़ा सा काम किया, देन अगेन आई क्रैक्ड अनदर एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे मेरे साथ बाकी सारे जो लोग थे वो IITians या MBA किए हुए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, IIMs वगैरह से। आई डिड अ कोर्स इन मेन फ्रेम कंप्यूटिंग में आई वेंट इनटू IT देन आफ्टर दैट। अच्छा। तो कलकत्ता गया, 1 साल वहाँ किया, इक्विटी रिसर्च का करियर थोड़ा ब्रेक हुआ वहाँ पे। तो वहाँ जाके अगेन दिमाग वही चल रहा था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, व्हेन आई वाज इनटू इक्विटी रिसर्च देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे आज तक ऐसा कोई पुराना एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं मिला जिसने इस स्टॉक का नाम ना लिया हो, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का। राइट और मैं भी पूछने वाला था कि आपने अभी तक उसका नाम, जब आपने हॉटलाइन वाले स्टॉक का नाम लिया, राइट राइट हॉटलाइन ग्लास का, तो मैं पूछने वाला था कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक आपकी लिस्ट में कहीं नहीं था क्या? बिल्कुल। और मतलब आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेड और सबसे बड़ा लॉस भी मैं कहूँ तो वही है। दैट वाज द सेकंड शॉक इन माय लाइफ। उसने बहुत सारे लोगों को बनाया है और बहुत सारे लोगों को बिगाड़ा है। मतलब मेरे को लगा मैं बन गया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ उसकी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आई थिंक ये पॉडकास्ट में इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा डिस्कस करना। तो मैंने जब कलकत्ता जाने से पहले, व्हेन आई वाज वर्किंग इन इक्विटी रिसर्च, मेरे को जितनी भी सैलरी मिल रही थी, आई थिंक आई रिमेंबर द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी वाज मिस्टर नहाटा। अच्छा। शायद। ओके। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपनी को सपोर्ट आ रही थी कुछ उस टाइम पे, ऐसे कुछ yes. थे। तो हम लोग इक्विटी रिसर्च में भी उसी कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे थे। प्लस माय कंपनी विच आई वाज वर्किंग इन एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, राइट, दे वर मैनेजिंग द डिसेंट पोर्टफोलियो। उस जमाने में 20-25 करोड़ का शायद पोर्टफोलियो मैनेज होता था उस कंपनी, एंड वी वर जस्ट अ स्मॉल टीम। तो आई वाज टॉकिंग टू दैट फाउंडर ऑफ दैट फर्म, उसने बोला एक HFCL ले लीजिए, इसमें कुछ होने वाला है। आई रिमेंबर बाइंग द स्टॉक फॉर 35 रुपीज़ विद इंटायर सैलरी। मेरे को जो सैलरी मिलती थी 25,000 रुपये शायद मैंने लगाए थे, सब कुछ हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में। तो शायद मेरे पापा भी ये बाद में पॉडकास्ट देखेंगे, माय फादर इज इन हैदराबाद, और उनको ये याद आएगा किस्सा। राइट। तो ये शेयर 25,000 रुपये के शेयर लेके मैं जॉब छोड़ी और कलकत्ता चला गया 1 साल के लिए, वेयर आई लर्न मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। उस जमाने में Y2K बग का बहुत कुछ था, yes, yes, yes. जहाँ से इंडियन IT कंपनीज बड़ी हुई हैं बूम हुई है दुनिया भर में। 2000 का साल चला। तो काफ़ी अच्छे दोस्त बने, सब बना, 1 साल सीखा सब कुछ। और फीस वहाँ पे काफ़ी, उस ज़माने के हिसाब से फीस बहुत ज़्यादा थी। आजकल तो खैर 1-2 लाख रुपए कुछ नहीं है, पर उस ज़माने में अगर 1-2 लाख 8-6 महीने के कोर्स के लिए देना पड़े, बहुत बड़ा अमाउंट होता था। बड़ा अमाउंट था, राइट, दैट वाज आई थिंक 99 व्हेन आई वेंट देयर, 1999 की बात है ये। तो वहाँ पे पढ़ भी रहे थे और रोज मैं स्टॉक मार्केट भी देख रहा हूँ। मेरे सामने ही RS सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी थी, हाँ RS सॉफ्टवेयर याद है बाद में लिस्टेड कंपनी है। तो उसके भी शेयर मैंने उस जमाने में 12 रुपए में लिए। मैंने कहा ये तो स्टाफ काफी सारा है, हायरिंग भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी RS का मतलब अच्छा ही है। तो नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह जो भी आप समझ लीजिए कि सामने नजर आ रहा है जो हो रहा है, तो वो भी लेके रखिए शेयर। और ऐसे 1-2 कंपनीज जो आसपास थी तो वहाँ पे किया। साथ साथ मैं हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का रेट देखता था, क्योंकि वहाँ तो स्टेक लगा हुआ था, रोज बढ़ रहा था। आप मानेंगे नहीं, अगले 6 महीने में शायद वो शेयर 3500 रुपए तक गया। 35 रुपीस, 25-30 रुपए से, 25-30 25-30 या 50 रुपए से, हाँ 100 गुना हो गया, 3500 रुपए गया। मतलब दैट इज द पावर ऑफ मैनिपुलेशन इन द मार्केट। आई बिलीव मार्केट्स आर ऑपरेटेड, टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट अ वे ऑफ फाइंडिंग कि हाँ ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। राइट, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस वर्क, शॉर्ट टर्म में आप उस पर नहीं करते, बाकी सब ऑपरेट होता है। 3500 रुपए मैंने कैलकुलेट किया, 500 शेयर, 17.5 लाख रुपए के शेयर है मेरे पास। आई वाज सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकता कि मतलब एक यंग ग्रेजुएट एक 17.5 लाख में जो हमारा अपना 3 BHK मकान विकासपुरी में था, शायद उसने 12-13 लाख में लिया था। तो मैं सोचा था मतलब फादर ने पूरी जिंदगी लगा के एक मकान बनाया है और मेरा तो अभी कॉलेज से निकला ही हूँ। आई वाज वेरी हैप्पी। फिर सारे दोस्तों को बताता था ये देखिए RS सॉफ्टवेयर भी 100-150 का हो गया था। आई वाज वेरी हैप्पी। तो
प्लेसमेंट्स का टाइम आया तो आई वाज द ओनली नॉन टेक गाय इन द ग्रुप। एक दो लोग थे, बाकी 60-80 लोगों का बैच था। Y2K बग सॉल्व हो गया था ऑलमोस्ट, प्लेसमेंट्स होने में प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पे करियर में इशू आ गया कि ये आ भी गए और कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा कोई नहीं, मेरी टेंशन नहीं है, सबको बोलता हूँ मैंने हिमाचल फ्यूचरिस्टिक पढ़ा हुआ है। तो आई कॉल्ड माय डैड, मैंने कहा आई थिंक दशहरे की छुट्टियों पे दिल्ली आया, मैं बड़ा खुश। पापा बोला, मैंने कहा वो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक के शेयर हैं। तो उन्होंने बोला वो ना अभी तेरी फीस देनी थी ना, तो वो 100 रुपये में बेच दिए थे। I was like, ये क्या हो रहा? 100 रुपए में बेच दिए थे? 50 में लिए थे, 50 या 30-40 जो आई मेरे 500 शेयर थे, कहते फीस देनी थी। तो वो लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट थी, एक देनी थी। सामने पूरा क्लाइमैक्स यहीं पे। तो वो यहीं पे, तो वो जिंदगी का मेरे को लगा तो हर्षद मेहता से भी बड़ी चॉप हो गई मेरी। मतलब कहाँ सोच रहा था कि मैं जिन लोग, मतलब आई वाज थिंकिंग कि मेरे जितने दोस्त हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई, हम कंपनी खोल लेंगे यहाँ पे। आईटी में तो हमें एक्सपीरियंस है, अपनी कंपनी खोल के खुद बिजनेस करेंगे। दोस्तों को बोल भी आया था मैं, अभी तक वो दोस्त जानते हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उस दिन मतलब आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, 17.5 लाख रुपए लिटरली मेरे को लगा आज मेरा चला गया। सर मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं सुन के। और 17 लाख में तो अभी तक खुश हो रहा था कि शायद बुरे से बुरा, माइंड में स्टोरी चल रही है, बुरे से बुरा ये होगा कि जब नीचे आना शुरू होगा तो आपने थोड़ा बहुत बेच दिया, मतलब दैट इज आधे में बेचा। आई वांटेड टू शेयर दैट स्टोरी बिकॉज़ मैंने सोचा था एक दिन कभी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा तो स्टोरी जरूर बताऊंगा, बट दिस हैपेंड। और जो उस समय तो ये भी था कि आप यंग एज थी, तो दोस्तों को बताने में भी शर्म आएगी अभी। हाँ मतलब पर बताना पड़ा कि उम्मीदें बढ़ा दी थी सबकी, क्योंकि मजाक बहुत उड़ाएंगे सभी लोग। हाँ सब मजाक उड़ाएंगे, पर ठीक है। अब लगा कि यार ये तो मैंने 18 लाख का कोर्स कर लिया उस जमाने में, जब आई थिंक दैट 17.5 लाख रुपीज इन टुडेज टर्म विल बी वर्थ एटलीस्ट 4-5 करोड़ अगर हम करेंगे तो। 2000 की बात है, 99-2000, 25 साल तो अगर हम कंपाउंड भी करते जाएंगे तो काफी कुछ वैल्यूएशन बन सकती थी आज के टाइम में। तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। तो आई जस्ट सेटल्ड इन लाइफ, ठीक है चलो, धीरे धीरे फिर प्रोग्रेशन किया। आई जॉइंड एन आईटी फर्म इन दिल्ली, ये 2000 की बात है, जापानीज आईटी कंपनी में आई जॉइंड। एंड सर मैं गेट ओवर ही नहीं कर पा रहा अभी तक उस थॉट प्रोसेस से। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मैं भूलने की कोशिश, आई हैव दीस थिंग्स आर इन द बैकग्राउंड, बट मैंने माइंड में ना एक दीवार बना ली है, सोचना नहीं है, अब हो गया, क्या कर सकते हैं। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, आपने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली यहाँ पर कि आपने अभी तक, और जो मैंने भी नोटिस किया है वो ये है, मेरा पर्पस ये रहा है कि मैं लोगों के लिए काम आसान कर सकूं। बिल्कुल। तो आज आप पिछले 4 से 5 साल से तो लगातार स्टॉक मार्केट पे ही हैं, मतलब उससे पहले आप अलग अलग काम कर रहे थे और पैसिवली स्टॉक मार्केट कर रहे थे। राइट। आज आप अपने लिए और बाकी सबके लिए उसमें आपने क्या किया है पिछले 4 से 5 साल के अंदर, जो आप ये बोल सकते हैं, जो आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि आपने उनकी लाइफ को कैसे आसान कर रहे हैं, और क्या वो चीज़ फॉलो करके 93% वाला नंबर, ज़्यादा नहीं 80% तक आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए। अभी तक जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग लोग करते हैं ना, मेरे ख्याल से रैंडम इन्वेस्टमेंट, रैंडम ट्रेडिंग होती है। एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, कल कुछ और फॉलो कर रहे हैं, तीसरे दिन कुछ और फॉलो कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में प्रोबेबिलिटी पे लोग ध्यान नहीं देते। वेट तो करिए सिस्टम को काम करने देने के लिए। लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग नहीं करते या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। मैंने कितने लोगों का देखा जिनका पोर्टफोलियो सालों साल चल रहा है, कितनी बार वो शेयर, रिलायंस का एग्जाम्पल ले लूँगा, 3000 जाएगा 1500 आएगा, 3000 जाएगा 1500 आएगा, आज तक पड़ा है। और अगर मैं सोचूं, अगर मैंने 3000 पे बेचा होता, 1500 पे खरीदा होता किसी तरीके से, तो शायद मैंने वो एक 1500 के या जब 500 का शेयर लिया था वो आज 1500 का ना होता, वो मेरे लिए शायद 10-15 हज़ार रुपये बना चुका होता एक ही शेयर, और आज भी पड़ा होता पोर्टफोलियो में। तो वो चीज़ें मेरे को बड़ा इंट्रिग करती थी। तो मैंने क्या किया कि मैं अब लाइफ के कुछ साल इसको दूंगा। तो आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप कॉल्ड स्टेल्थ ट्रेडिंग सिस्टम्स। स्टेल्थ का मतलब है सीक्रेट। तो वाज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सम अनकैनी थिंग्स विच एक नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते कि हो क्या रहा है मार्केट में। एक तो चीज़ है जो हमें नजर आती है, जो नजर आती है वो हम उस पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, टीवी पे चल रहा है, फंडामेंटल, ये सबको पता है। और सबको पता है तो पैसा क्यों नहीं बना रहे फिर? तो ऐसी कोई चीज होगी, कैन आई फाइंड पैटर्न्स? आई विल गिव एन एग्जांपल। आईटीसी का शेयर कितना अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ है, होटल्स बिजनेस है, ये सब होता, वो शेयर भागता ही नहीं था 200 रुपए के ऊपर। उसके ऊपर मीम बनता था कोविड के टाइम पे, बाय एट 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200। मेरे को याद है मेरे दोस्त के साथ मैं बेंच पे बैठा था, आज मेरे यार ये शेयर कितने सालों से पड़ा है, क्या करूं? तो मैं उस टाइम पे, हम लोग सिस्टम्स पे काम कर रहे थे कुछ, मैंने कहा ये लेवल है 220 से कुछ बताया था उनको, ये कोविड के आसपास की ही बात है। मैंने जिस दिन ये क्रॉस हुआ ना, भाग जाएगा पोजिशनली, और आपको स्टॉप लॉस लगाना ना, ये 15 रुपये और इतना होल्ड कर लिया, और 15 रुपये स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 7-7.5% का अब होल्ड करके रखो,
अगर आपको कर सकते हो तो इतना कर लिया करो। फाइनली ही एंडेड अप 400 रुपए तक गया। हाँ वो तो 500 450 500 के आसपास 400 तक 500 गया गया, जब चढ़ा तो एक ही बार ही गया। था। यस तो वो कहने का मतलब ये है कि शेयर्स ना फंडामेंटल से नहीं चढ़ते, देयर ऑपरेटेड। आई ऑनेस्टली बिलीव एवरी स्टॉक इज ऑपरेटेड। मैं उसी बात पे आने वाला था, क्योंकि एक तरफ तो आप बात करें कि आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं, हाँ। एक तरफ आप कह रहे थे कि सब कुछ ऑपरेटेड है, राइट, तो पैटर्न्स किस चीज़ के अराउंड कर? ऑपरेटर अच्छा कि मतलब कब वो एरोप्लेन उड़ने कब वाला है। पायलट, हर एरोप्लेन का एक पायलट है। अगर हर शेयर एक एरोप्लेन है, हर एरोप्लेन का एक पायलट है। कोई छोटा एरोप्लेन है, कोई ग्लाइडर है, लेकिन हर एरोप्लेन का एक पायलट है। वो उसमें बैठ के उसको कब उड़ाएगा हमें नहीं पता, हम सिर्फ सवारी करनी है। राइट, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब पायलट उड़ाने वाला है, हाँ। उसका पैटर्न आप ढूंढ पाते हैं, उसका पैटर्न कैसे ढूंढ पाते हैं? सी मैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, ये केपीआईटी टेक का चार्ट है। और ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं स्टेल्थ इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। इसका नाम है। और ये एक इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है। ये मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो हमने अभी काम किया है, हमारे 2 इंडिकेटर्स हैं बेसिकली, जिससे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे। हमारे जो फॉलोअर्स हैं या जिन लोगों ने पहले सीखा हुआ है ये सिस्टम, और जो लोग इसको सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं, हम एक पायलट रन कर रहे थे कि लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो व्हेन वी ट्रेन दोज पीपल, तो वी वर यूजिंग 2 सिस्टम्स। ये एक इंडिकेटर था हमारा स्टेल्थ क्लाउड एक्स, जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था, विच वर्क्स एक्सेप्शनली वेल, विच कॉट दोज मूव्स इन क्रिप्टो ऑल्सो। बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो में फॉल आए सब कैप्चर किया हमने। तो ये सिस्टम बनाया पोजिशनली ट्रेडिंग के लिए गया था, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। बट यूजर्स फॉर रिपोर्टिंग कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, हम इंट्राडे में भी इस पर ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिस्टमेटिकली कैसे करें, कब करें। हमें सिग्नल्स तो आ रहे हैं, वही सेम चीज हम इंट्राडे में भी कर पा रहे हैं। तो हमारी टीम ने पिछले 2 साल से इस पर भी रिसर्च कर रही थी। अच्छा, राइट। तो वी क्रिएटेड अ वेरी सिंपल सिस्टम। जनरली होता क्या है, कई बार आजकल मार्केट थोड़ी मैच्योर हो गई है। जब ट्रेड होना होता है ना, कई बार वो पहले 1 घंटे में ही मूव आ जाती है काफी। 10-10%, 8-8%। आज भी अगर देखेंगे तो आईटी के स्टॉक्स किसी का भी रिजल्ट आ रहा है, पहले एक जंप आ जाता है, उसके बाद फिर ठहर जाता है। जब तक रिटेल इन्वेस्टर घुसता है ना, तो वो शायद मूवी होनी बंद हो जाती है, वहां से थोड़ा सेलिंग आती है उल्टा। राइट। तो हमने ये बहुत नोटिस किया, हमने मतलब वी वर्कड ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पूरी ग्लोबली, एंड दिस टाइम फ्रेम वर्कड not just in Indian markets, working in the US markets, it's working in the Indian commodities, even in crypto we are also exploring the same. The same 10 minutes time frame. Same 10 minute time frame. अच्छा, 10 मिनट मेरे को वेट करना है। हाँ, लेकिन ओपनिंग जो हमारा टाइम जोन है वो हर जगह अलग अलग है। तो जैसे वी हैव ऑलरेडी क्रैक्ड फॉर द इंडियन मार्केट, इंडियन कमोडिटीज, इंडियन स्टॉक्स, US stocks, I've been experimenting with some prop accounts just to experiment कि क्या नॉर्मल ये सिंपल सा जो सिस्टम हमने, मतलब सिंपल सिस्टम तो नहीं है, बट हमने सिस्टम को सिंपल कर दिया है। इसको हम यूज करके क्या हम किसी भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन नाउ व्हाट हैपेंस। तो 10 मिनट की रेंज बन गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स बन रहा है शुरू में। यस, ठीक है ना। ये मैं कैंडल्स अभी मैंने हाई नीचे की हुई, इसको मैं जरा नॉर्मल कर देता हूँ सो दैट यू क्लियरली सी दैट। और वापस 24 तारीख पे जाता हूँ एक बार, 24 जुलाई। ठीक है, ये 24 जुलाई का चार्ट है, जब मार्केट ऐसे खुली थी। आप क्या इंटरप्रेट करते हैं इसके में? राइट, अगर मैं ये सिस्टम ऑफ कर दूं, पहले गैप अप हुआ, ये पहले ऊपर खुली, ये केपीआईटी का चार्ट है। ये पहली कैंडल है 9/15 की, पहले गैप अप है, अगली कैंडल रेड हो गई। राइट, वही जो टग ऑफ वॉर चल रहा है फाइनली। ठीक है ना। तो क्या हुआ, मेरी 10 मिनट की रेंज बनती है। ये बुल्स जो है मैक्सिमम इतनी हाइट तक ले जाके पाए, 557 वाज अ हाई। बियर्स जो है, जब उन्होंने नीचे शुरू में ही पटका था शेयर को, राइट, वहां से बुल्स ने बाइंग शुरू कर दी थी 548.9। तो मेरी एक रेंज बन गई है शुरू के 10 मिनट में। ये पहले 10 मिनट का हाई लो है, हमें सिर्फ इसको देखना है। हमने और भी टाइम फ्रेम के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं, सिस्टम जो मैं अभी सिखाऊंगा वही सेम सिस्टम आप हमारे इंडिकेटर्स के साथ 30 मिनट और 60 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यू माइट एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स। लूजिंग मतलब शायद आप वो ट्रेड्स आप लेट एंटर करें, लूज मतलब लूज नहीं करने वाला है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, व्हेन यू से कि आपने बड़ी सारी चीज़ों पे टेस्ट किया है, राइट, तो उसका मतलब आपने बैक टेस्टिंग करी है। बिल्कुल। कितने पीरियड की बैक टेस्टिंग पे आपको ये कंफर्मेशन मिली है कि ऐसा हो रहा है? एज इन आपने कोई डिफाइंड टाइम पीरियड चूज़ किया है, कोई एक सैम्पल चूज़ किया था, किसी पर्टिकुलर ईयर से ईयर का पीरियड चूज़ किया है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स चूज़ किए हैं? एक बार उसको अगर आप एनलाइटन कर सकें। मैं कहूँगा कि अब इस केस में हमने पिछले 2 से 3 साल का डेटा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इंट्राडे के लिए डेटा वो तो इट वाज मैं अराउंड 250 दिन एक साल के हो गए, तो अराउंड 400-500। हाँ, और एन शुड बी ग्रेटर देन 30, लेकिन हम उसके 10 गुना जा रहे हैं। हम पूरा तभी, क्योंकि इसमें हम काम तो 2 साल से कर रहे हैं, हमने पब्लिकली रिलीज अब कर रहे हैं।
और इसको हमने निफ्टी के 50 स्टॉक्स पे किया, निफ्टी के 100 पे किया, एफएनओ पे निफ्टी, किया। एफएनओ, कैश स्टॉक्स, इट इज वर्किंग। इवन आप हैरान हो जाएंगे, इंडियन कमोडिटीज पे स्पेक्टेकुलर, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड। उसके अलावा एनसीडीएक्स पे जो कमोडिटीज होती हैं वहां अच्छा, पे हमने उसमें ये वाले नहीं- सिस्टम और कुछ लेकिन सिस्टम उन पे लिक्विडिटी भी बहुत किया कम हुआ है है। वो, लिक्विडिटी बहुत कम हाँ, है लिक्विडिटी शायद। बहुत कम है, तो इसलिए जीरा जनरली हम वहाँ पे प्रेफर नहीं करते कि हाँ, करें। जीरा पे फिर भी हाँ, थोड़ी ठीक है। ठीक है। और यूएस स्टॉक्स पे किया है हमने काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। हमारे आजकल कुछ यूजर्स हैं जो पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे, उनको पता चला प्रॉप फर्म ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है, हाँ, जहाँ पे आप $10-20 दे के अकाउंट्स खरीद सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट अ बिगर कैपिटल एंड ट्राई टू इन्वेस्ट। तो वो लोग अब इसको यूएस मार्केट तक में ट्रेड कर रहे हैं उससे। अच्छा। इंडियन मार्केट छोड़ दिया, कहते हैं सर कैपिटल भी लगाने की जरूरत नहीं मेरे को, तो हम्म, अगर मेरे को आपने ये सिखा दिया तो। आई टोल्ड देम कि डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग। राइट। पेमेंट नहीं आई तो क्या करोगे आप? 20-20, Right. $40,000 ऐसे भी नहीं देना। तो आई एम पर्सनली ऑल्सो टेस्टिंग आउट सर्टेन थिंग्स, और मैं 1-2 लेवल क्लियर कर चुका हूँ प्रॉप ट्रेडिंग के आराम से, राइट। विद यूजिंग दिस सिस्टम, शॉर्ट लिस्टिंग सम स्टॉक्स जो अपने टेक स्टॉक्स, जो यूएस के फेमस स्टॉक्स हैं, एनवीडिया और सारे दूसरे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन स्टॉक्स में ट्रेड करके बड़े आराम से प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं। अभी ये जो चार्ट है मेरा, ये नॉर्मल कैंडल स्टिक्स पे है। राइट। अभी मैंने कोई इंडिकेटर अपना नहीं लगाया, हाँ। बट मैंने एक रेंज बना दी है सिर्फ ये 10 मिनट की। राइट। ठीक है, आप देखेंगे उसका मार्केट पूरे दिन ही रेंज में है, कितने बजे तक? 12 टिल 12 बजे तक। हम्म, ठीक है, मेरे को पता था कि ऐसा होगा। अगर शुरू में जैसे जो बड़ी सी कैंडल बनी थी, हो सकता है काफी लोग यहाँ पे एंटर कर गए हो, हम्म, बाय रिटेल इन्वेस्टर है कि यार ये तो चढ़ रहा है, 548 से 557 तक शेयर चला गया, यहाँ पे बाइंग हुई, वहाँ पे सेलिंग आ गई फिर, और उसके बाद वो पकड़ के बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि जो टीवी में जिसने उसको बोला था कि ये शेयर खरीदो या बेचो, कि तो यहाँ पे जंप आया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई वो तो अब शाम तक इस शेयर के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हाँ, चढ़ गया तो बात जरूर होगी, वो अलग बात है। लेकिन हमें क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि 10 मिनट कुछ नहीं करना, मार्केट खुली, आराम से एक चाय या कॉफी लीजिए, बैठिए, आपने चार्ट खोल लिया, हम आपको बताएंगे शेयर शॉर्टलिस्ट भी कैसे करने, विल कम टू दैट आल्सो, कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है तो 5000 शेयर्स तो आप देख नहीं सकते, right. कुछ ही स्टॉक्स को हम फॉलो करें जिनमें कमाई जाती है। ठीक है, तो सिंपली बैठना है, लेकिन ये लाइन ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हमारा जो मार्केट लेवल्स प्रो इंडिकेटर था वो ये करता था, लोगों के लिए लाइन बॉक्स बन जाता था, इनिशियल बॉक्स, फिर बॉक्स में क्रॉस ओवर जब भी होता है पता चल जाएगा आपको, एक मार्क्ड कैंडल आ जाएगी, ये कैंडल ने वो कंडीशन ब्रेक कर दी है, अब आप देख सकते हैं ट्रेड। तो जैसे मैं अब इसको ऑन करता हूँ इंटरडे ट्रेडिंग सिस्टम को, आप देखेंगे ये बॉक्स अपने आप बना हुआ आ जाएगा। इसको देखिए, ब्लू कलर का बॉक्स आ गया ये, राइट। राइट, ये नीले रंग का बॉक्स है, और आगे ये हमारा जो व्हाइट कलर का बॉक्स है, ये तीसरी कैंडल से पहले हमने ट्रेड नहीं करना, पहली 2 कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं है। ओके, ठीक है ना, तो 9:25 तक ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या करना है हमें, मेरे को इस शेयर में पहली चीज, दिस सिस्टम वर्क्स ऑन हाइकेनेशी कैंडल्स। ओके, उसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ, नीचे ये येलो कैंडल जो नजर आ रही है, लाल रंग की कैंडल है जिसमें येलो में आ रही है, इसने बॉक्स को ब्रेक किया नीचे की तरफ, लोगों को लगेगा शायद गिरने वाला है स्टॉक, यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स आ उसका जाएंगे, लो भी कटा, है ना, उसका भी लो कटा, यहाँ पे फिर अगली कैंडल आई, लेकिन इसका हाई फिर वापस बॉक्स में चला गया, फिर उसी रेंज में आ गया जहाँ पे बुल्सन बियर ट्रेड करे थे, तो एक झटका किसी पहलवान ने मार दिया था, वापस खींच लिया, उतनी उसकी एनर्जी खत्म। अगर हम इसको हाइकेनेशी पे करें तो और क्या इसको अगर difference हाइकेनेशी पे करें तो शायद बेटर हो जाएगा, मैं देखता हूँ 24 तारीख, ये देखिए हाइकेनेशी पे, ये देख रहे हैं जो कैंडल बाहर क्लोज हुई थी यहाँ पे अंदर है, फोर्थ कैंडल, राइट। राइट। द ब्यूटी ऑफ हाइकेनेशी इज दिस कि कन्विंसिंगली मेरे को अगर ट्रेंड पता चलेगा कि हो रहा है ब्रेकआउट, तो मैं हाइकेनेशी कैंडल, हमारा सिस्टम इस पे काम करता है। सर यहाँ एक मेरा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि वो अभी आप आंसर करना है तो अभी, अदरवाइज बाद में भी आंसर कर सकते हैं। हाइकेनेशी के जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मल कैंडल से अलग होते हैं, बिल्कुल। आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब इफ़ यू वांट आप इसको एंड में भी आंसर कर सकते हैं, तो बट इस क्वेश्चन को मेरे माइंड में रखिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाइकेनेशी का प्राइस अगर इस समय 548 शो कर रहा है और मेरा यहाँ पे बाई सिग्नल बन जाता है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, राइट राइट, तो मेरा जो एक्चुअल प्राइस बाय का चल रहा होगा वो 551 चल रहा होगा, शायद वो मेरा आधा % ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। मैं ये खुद सिस्टम एक्चुअली, ये सिस्टम उसी चीज को ध्यान रख के भी है। अच्छा, मेरा मतलब इसके मतलब क्वेश्चन वैलिड मेरा है, ट्रेड क्लोज पे है ही नहीं, तो क्वेश्चन वैलिड है, हाँ, करंट प्राइस पे ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। तो हाइकेनेशी कैंडल बनेगी ना, इसके हाई या लो के ब्रेक पे ही हमें ट्रेड लेना है, और हाई और लो में तो कोई डिफरेंस नहीं, वो तो सामने नजर आ रहा है वो तो कितना हाई और लो है, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, क्लोजिंग पे तो होगा, ठीक है ना। तो मैं इस पे बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये अब देखेंगे हाइकेनेशी में हमारे यहाँ पे लास्ट, मेरे को ये देखना है कि पिछला सिग्नल क्या था, मेरे को बॉक्स वगैरह को भी बाद में देखना है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरा जो क्लाउड इंडिकेटर है जो अब मर्ज कर दिया हमने इसके अंदर, वो सुपर बाय सुपर सेल सिग्नल देखते हैं, तो मेरे को पीछे जाके देखना है। आप एक दिन पहले भी रात को होमवर्क कर सकते हैं ये वाला, तो पीछे सेल सिग्नल है, ये पिछला सिग्नल क्या था, बस चाहे एक दिन पहले है चाहे 2 दिन पहले, क्योंकि हो सकता है एक ही दिन में 4 सिग्नल भी आए, लेकिन लास्ट सिग्नल क्या है, लास्ट सिग्नल वाज सुपर सेल। अगर एक ही दिन में 4 आए हैं तो चौथा कौन सा था?
और अगर पिछले 4 दिन से कोई जिस सिग्नल टाइम नहीं आपका है, ट्रेड बनेगा ना उसमें कुछ कंडीशंस है, 4-5 कंडीशंस मीट होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। वो कंडीशंस में पहली कंडीशन ये है कि मेरे को ये देखना है पहला सिग्नल क्या है, पिछला सिग्नल जो पिछले लास्ट में अभी। तो यहाँ अगर पे पिछले 4 दिन से कोई ट्रेड नहीं बना तो 4 दिन पहले जो भी लास्ट सिग्नल था वो मेरा लास्ट सिग्नल। हाँ, वो जो भी मतलब आप चार्ट में बैक जाएंगे, जैसे ये देखिए कल इसमें 21 तारीख को पूरे दिन मार्केट रेंज में रही है ऑलमोस्ट। ये हाँ। देखिए हाई कनेक्शन पे देखेंगे ना तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। नॉर्मल कैंडल में देखते तो शायद ये भी ब्रेकआउट था, ठीक है ना। इसके बाद ये कंटिन्यूशन होता तो लोग बोलते हैं यार रेंज ब्रेकआउट हो गई, यहाँ पे बाय कर लेते। फिर उसके बाद पूरे दिन मार्केट पूरे दिन रेंज में थी। ये 23 तारीख को, 23 जुलाई का चार्ट है। और 24 जुलाई को क्या हुआ, अगेन मार्केट ओपनड अप। लास्ट सिग्नल मेरे क्या है, सुपर सेल ही है, ये देखिए सुपर सेल। ठीक है। अगर मेरा लास्ट सिग्नल जो है, मेरा बायस सिर्फ सेल की साइड ही रहेगा। मेरे को यहाँ पे अगर ऊपर ब्रेक भी हो गया, अगर सुपर सेल है तो मेरे को बाय करना ही नहीं है। इंट्राडे ट्रेड उसमें आप इस स्टॉक में आज की बात कर रहे हैं कि अगर कल लास्ट सुपर सेल था तो हाँ। आज मुझे बाय के बारे में अभी नहीं जो भी सोचना। पिछला है, मतलब अगर आज भी ये मेरा सुपर सेल सिग्नल शुरू में पहली 2 कैंडल में आ गया, मान लीजिए सुपर सेल आया है और उसके बाद कैंडल क्या कहते हैं, मेरा जो प्राइस है बॉक्स के ऊपर की तरफ निकल रहा है, ऊपर जा रहा है थोड़े, तो वापस आ जाएगा नहीं आइडली, क्योंकि बायस इज टोटली टुवर्ड्स सेल। सो सुपर सेल सिग्नल तब आता है हमारा, जो उसकी कैलकुलेशन प्रोप्राइटरी कुछ हमारा इंडिकेटर है जो सेल्थ क्लाउडेक्स, वो बहुत सारी चीजों को लेके ये सिग्नल जनरेट होता है। गॉट इट। ये मतलब शुरू में नहीं आ रहा ये, आपको ठीक है पूरा शायद ट्रेड नहीं देगा, एक से सो नहीं जाएगा, लेकिन जब लेकिन 5 से 10 80 के आसपास 10 मैंने बोला ना, वो जब आपकी ट्रेन में आपको कन्विंस है कि आपकी बॉम्बे की तरफ ट्रेन जा रही है तभी बैठिए, ठीक है। जब आपको लगा उल्टी जा रही है तो ये आप तो वैसे भी बॉटम पे क्यों, और बॉटम हाँ, पे कौन ही बाय जरूरी कर पाया आज तक, और बिल्कुल करना भी क्यों है। गेस करने की जरूरत नहीं है ना मार्केट हाँ। को, कन्विंस बॉटम पे सिर्फ वही बाय कर पाए जिसपे 5000 करोड़ रुपए थे और उसने स्टॉक को चलाया। बिल्कुल वही ऑपरेटर ही गेस कर सकता है कि क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि ये बायस तो नेगेटिव है, सुपर सेल लिखा हुआ ना, यहाँ देखिए। ठीक है। तो पहला मेरा बायस नेगेटिव था, जो मार्केट जब खुली 24 तारीख को। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको रिप्ले ही करके दिखाता हूँ, ताकि हम सॉर्ट ऑफ रियल टाइम में ही देख सकें कि कैसे ये सिस्टम काम करेगा, कब एंट्री लेनी है, कैसे सिग्नल फ्रेम हो रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो इंडिकेटर है ये सुपर बाय सुपर सेल सिग्नल्स आपको जनरेट करके देगा 5 मिनट के चार्ट पे, राइट। हमारा बायस वही रहेगा जो हमारा लास्ट सुपर सिग्नल है, सुपर बाय या सुपर सेल। इंट्राडे ट्रेड के लिए अगर सुपर सेल है तो मैं सिर्फ सेल की तरफ ट्रेड दिखूंगा, और सुपर बाय है तो सिर्फ बाय के लिए, तो ऑपोजिट ट्रेड आएगा मैं नहीं लूंगा। ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, क्योंकि बहुत टाइम आप देखेंगे एक्चुअल में होता हुआ कि वो ट्रेड आया लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट निकलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, इनफैक्ट इस चार्ट पे नजर आ रहा है 22 तारीख को देखेंगे सुपर सेल आया था पहले। 22 तारीख को आप देखेंगे कितना अच्छा ब्यूटीफुल फॉल आया। अगर मैं रिस्क रिटर्न रेशियो के हिसाब से देखूं, अगर मैंने इस कैंडल के नीचे एंट्री की होती, अगर सिर्फ प्लेनली अभी दिखा रहा हूँ, शायद दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली 1:78, right? Second end, this was the first entry, this was second entry, but how to enter, there are other factors also, सिर्फ हम सुपर बाय सुपर सेल सिग्नल पे नहीं जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर मैं बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं 4-5 एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करूंगा, या जो मेरे दोस्त एक्सपर्ट हैं उनसे पूछूंगा, उसके बाद फिर खुद भी रिसर्च करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा और परख के कि जब मैं कन्विंस हो जाऊंगा तभी मैं वो डिसीजन लूंगा। तो वही डिसीजन हमने यहाँ पे लेना है। तो हम लेट्स स्टार्ट द प्लेबैक। तो मैं एक एक कैंडल आगे करता जाता हूँ। हम मान के चलते हैं कि 23 तारीख जुलाई ये चार्ट ऐसे क्लोज हुआ। अगर आप देखेंगे पूरे दिन ये हाइकेनेशी कैंडल्स, बाहर कोई भी आइडली क्लोज नहीं हुई, और जो भी क्लोज हुई है ये देखिए, जो इसमें क्या होता है सिस्टम में, कोई भी जो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है वो ब्लू कलर में आएगी आपकी, ये आप नीले रंग में कैंडल देख पा रहे हैं, जिसका फर्स्ट कैंडल विच ब्रेक्स आउट, नॉट द सेकंड वन। ये देखिए जैसे, ठीक है, अभी तक मतलब पहले जितना भी क्लोजिंग हमारी हो रही है वो हमारे इस बॉक्स के अंदर हो रही है। तो पहली कैंडल सिर्फ ब्लू में आ रही है, उसके बाद तो नॉर्मल, हाँ, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया। ये मैं दिखा रहा है कि ब्रेकआउट ऑल्सो आई शुड बी रेडी, ठीक है ना, कि ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जैसे अब यहाँ पे था, मैंने क्या बोला था कि सुपर सेल है तो आपको बाय साइड का ब्रेकआउट देखना ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे सुपर सेल था, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और वापस नीचे आ गया। ये एक दिन पहले पूरे दिन मार्केट रेंज में रही, मार्केट मतलब केपीआईटी टेक्नोलॉजी का शेयर, ये पूरे दिन रेंज में रहा। इसने हमें कोई भी ट्रेड एज पर आवर सिस्टम नहीं दिया। एंड में यहाँ ब्रेकआउट हुआ है लेकिन अंदर चला। जो सुपर सेल आया वो भी मुझे सेल नहीं करना था, नहीं, क्योंकि वो रेंज के अंदर ही है। वो सुपर सेल एक्चुअली क्या है, एक पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम, और इसका भी इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम का तरीका अलग है, जहाँ पे क्लाउडेक्स इंडिकेटर यूज होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या है कि आई वॉन्ट टू गिव यू ट्रेड्स जिसमें आपको 80-90% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी आए। मुझे तो फूक के चलना है। ट्रेड वही लेंगे कि जहाँ मेरे को लगे कि अगर मैं पैसा कमाऊंगा, लॉस हो तो बहुत छोटा सा और मेरे को पता हो कितना लॉस होगा, राइट। तो सारे रूल्स मीट होंगे, हम तभी करेंगे। टेम्पटिंग बहुत है, नजर आ रहा है सुपर सेल लिखा हुआ। अभी मैं बाकी अगर इसके इंडिकेटर के पार्ट्स ऑन कर दूंगा, आपको
सेल अलर्ट्स भी नजर आएंगे। जब हम पोजिशनल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सिस्टम जो है क्लाउड एक्स इंडिकेटर हमारा क्या करता था, आपको ट्रेड आने से पहले ही बता देता था कि अब सुपर सेल आने वाला है, आप रेडी हो जाइए। लेकिन ट्रेड तभी होता है जब सुपर सेल के बाद। अब यहाँ पे इंट्राडे में क्या है कि सुपर सेल के बाद भी मेरे को और 4-5 चीज़ें देखनी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, मेरे पास टाइम नहीं है कि 3-4-5 दिन वेट करूँ कि डायरेक्शन पूरी प्ले आउट हो जाए, मेरे को शाम को स्क्वायर करके जाना है, ठीक है ना। एंड सो लेट्स मी मूव दिस फॉरवर्ड। तो एक एक कैंडल आगे चलते हैं। तो हमारा लास्ट सिग्नल जब मार्केट क्लोज हुई है 3:30 बजे, ये देखिए 3:25 की कैंडल है, वह सुपर सेल। तो मैं अगले दिन के लिए मेरा जो बायस अगर शेयर में होगा, जब 24 तारीख को मार्केट खुली सेल साइड में, तो मैं बाय साइड का मेरा मोटिव ही नहीं है अभी। तो लेट्स प्ले दिस आउट। एक कैंडल आगे गई, ये आखिरी कैंडल फ्रेम हो गई है, ठीक है ना। देन आई गो फॉरवर्ड। अब देखिए अगले दिन मार्केट खुली, ये पहली कैंडल बनी है, बॉक्स फ्रेम होना शुरू हो गया हमारा पहली कैंडल पे, और ये कैंडल बुलिश बनी है हाइकेनेशी पे भी, ये देखिए राइट। जो क्लोज हुआ था हमारा पिछले दिन, अगर हाइकेनेशी कैंडल के हिसाब से वो 551.35, और ओपन जो हुआ है हमारा आज 555-85 हाई मार दिया उसने शुरू में, 1% के आसपास। अगर नॉर्मल कैंडल पे भी देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। विच जनरली इसको लोग मारो बूझो या जो भी कैंडल की तरह देखते हैं कि राइट, तो इसमें लोगों को क्या होता है, ये तो अरे ये तो एकदम भाग रहा है, ओपन इक्वल टू लो है, वहीं से एकदम परचेजिंग आ गई। तो क्या नॉर्मल कन्वेंशनल जो छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज सिखाई जाती हैं टेलीग्राम वगैरह पे बहुत फ्लोट होती है स्टडी, उसके हिसाब से तो ये बाय है, इसका हाई करते ही लोग बाय करेंगे। राइट। पहली कैंडल के बाद बाय है, लोग एकदम कटते ही, और ये इसका शायद कटेगा भी पहला। अगर मैं आपको नॉर्मल कैंडल पे भी दिखा दूं ताकि ये आपको पता चल जाएगा बॉक्स फ्रेम हो रहा है, ये दूसरी कैंडल, ये देखिए इसमें हाई कटा है शायद, देखिए अगर इसका हाई है पहले का 555.85, ये 5 नहीं कटा भी नहीं, 557 है। तो ये हमारा बॉक्स फ्रेम हो गया, बॉक्स बन गया अब नीले रंग का। ये नीले रंग का बॉक्स जब तक बन रहा है आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। अभी जैसे ही बॉक्स बन जाएगा, अब मैं ये लाइंस मैंने पहले जो अभी ड्रॉ की थी इनको हटा देता हूँ, लेट इट प्ले आउट इटसेल्फ। तो हमारी ये रेंज बन गई एक 10 मिनट की। अब मैं जाऊँगा हाइकेनेशी पे, चार्ट हाइकेनेशी रखेंगे हम ट्रेड करने के लिए, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट जो नॉर्मल कैंडल पे होते हैं हाइकेनेशी पे हमारे को बचा लेते हैं, अवॉइड। आगे चलते हैं। तो अभी तक मेरा अब इसमें जो है दिख रहा है बुलिश हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरा सुपर सेल था तो मैं बाय साइड नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। आई गो फॉरवर्ड। अब देखिए लाल कैंडल बनने लग गई, प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग, लेकिन रेंज में है, मेरे को कुछ नहीं करना अभी, कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड। अब एक कैंडल बनी, ये कैंडल शायद इसने, अगर मैं नॉर्मल कैंडल पे जाऊँगा हो सकता है नीचे क्लोज हुई हो बॉक्स के, देखिए है ना, बॉक्स के नीचे येलो आ रहा है अगर नॉर्मल कैंडल देखूँ, लेकिन हाइकेनेशी पे ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन नहीं है। आगे चलते हैं। ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ, मेरी सेकंड कंडीशन है कि मेरे बॉक्स का ब्रेकआउट होना चाहिए, कोई कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये अगर नीचे की तरफ कोई कैंडल ब्रेकडाउन देगी तो वो पीले रंग की बनेगी, ये सिस्टम में अपने आप बना हुआ है। येलो कलर की कैंडल बनी, इसका मतलब ब्रेकडाउन नीचे हो गया। मेरी दो चीजें कंफर्म हो गई हैं। मैं सेल साइड की एंट्री देख रहा था, प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ एक कैंडल ब्रेक हुई विच हैज क्लोज बिलो द बॉक्स, बॉक्स के नीचे हो गया, तो मेरी दो कंडीशन मीट हो गई। तो मतलब मेरे दो दोस्त कह रहे हैं कि मार्केट में बेचना चाहिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी सेल करना है, दो दोस्तों ने बोला है। अभी बाकी दोस्त क्या कह रहे हैं, इसमें हमारे 2-3 दोस्त और हैं। एक आप ये देखेंगे पीछे ये नीचे लाइन चल रही है, क्लाउड चल रहा है हमारा ग्रीन कलर का। तो मैं थोड़ा क्लाउड को ब्राइट कर देता हूँ, आई थिंक वो बेटर लगेगा सेटिंग में जाके। तो आप क्लाउड का भी कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। तो आई गो टू दिस ट्रेंड क्लाउड को हम कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको आराम से ये नजर आएगा, क्लियरली विजिबल, और रेड वाले को भी। तो 3 क्लाउड होते हैं इसमें, क्लाउड एक्स इंडिकेटर में जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के अंदर इंटरडे में। ग्रीन क्लाउड मीन्स मेरा बायस बुलिश है, मेरे को क्लाउड के हिसाब से नेगेटिव नहीं सोचना। क्लाउड इज सेइंग अभी आई एम बुलिश, ठीक है। तो और रेड कलर का और एक वाइट कलर का क्लाउड है, ग्रे कलर का, विच इज़ अ न्यूट्रल जोन, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना अगर वाइट कलर का क्लाउड है। तो मेरे को क्या चाहिए अब, मेरे को क्लाउड भी रेड चाहिए, लेकिन अभी मेरा क्लाउड क्या है, ग्रीन। ये तो बुलिश अभी भी शो कर रहा है। तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ सेल साइड एंट्री जब तक मेरे को सारी तरफ से, ये तीसरा कंडीशन थी मेरी। तीसरी कंडीशन, ये वाला दोस्त मेरा कह रहा है कि मैं तो बुलिश हूँ, बाकी दो दोस्त कह रहे थे, एक सुपर सेल था और ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, दो चीजें तो नेगेटिव थी। इसके अलावा इसके ऊपर दो लाइनें आपको और नजर आ रही हैं, दो दोस्त हो रहे हैं हमारे। ये पर्पल कलर की लाइन आ रही है, अब देखेंगे ये पर्पल कलर की लाइन हमारी एक, इसको बोलते हैं करंट ट्रेंड लाइन। ये क्या है, ट्रेंड लाइन है, एक ईएमए का ही डिविएशन सॉर्ट ऑफ है।
जिसमें हमने स्लोप के हिसाब से कि ये ट्रेंड लाइन भी क्या स्लोप नीचे हो रही है ऊपर हो रही है, अगर नीचे की तरफ स्लोप हो रही है मतलब बायस इसका बेरिश है, और ये भी बेरिश बायस में है। तो 3 दोस्त मेरे को कह रहे हैं कि बेचना है। चौथा दोस्त भी एक डॉटेड लाइन में नजर आ रही है, इसको बोलते हैं स्टेल्थ लाइन। ये अभी ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है, ये भी नेगेटिव है। तो 4 कंडीशंस मीट हो रही है बेरिश की। एक ही कंडीशन रोक रही है, ये जो क्लाउड ग्रीन कलर का है अभी तक। अभी मेरी सारे दोस्त मेरे सपोर्ट में नहीं है कि सबका होना जरूरी है। मतलब कई बार आप इग्नोर कर सकते हैं, जो लोग अब जो प्रो लेवल पे ये सिस्टम हमारा यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे एंड यूजर्स, उन्होंने अपने सिस्टम निकाल लिए कि सर रिस्क ले लेंगे, एक नहीं भी होगा, 4 तो दे रहे हैं, सबका रिस्क एलिमेंट। हाँ, तो वो रिस्क एलिमेंट फिर वो मैंने उनको बोलता हूँ ठीक है आपका होस्ता हिट हो जाए, देखिए आप होस्ता है, आप अर्ली एंट्री पा लें इस वजह से कि आप एक एंट्री को एक सिस्टम में से एक चीज़ निकाल रहे हैं। बट अगर आप नए नए ट्रेडर हैं, कन्विंस होकर एंट्री लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, कोई सिरदर्द नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं ट्रेड आएगा तो किसी और स्टॉक में आएगा ना। अगर आपकी 10-20 शेयर्स को आप वॉच करें, कहीं ना कहीं ट्रेड बनेगा जो सब कुछ दे रहा है, तो क्यों रिस्क लेना। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, वेल्थ कमाना है। मेरे को कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ मैं भी स्टॉक मार्केट में बैठ के, मेरा टाइम भी प्रेशियस है, मेरा पैसा भी प्रेशियस है। अटारी वाली गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, तो ये हमारी अभी कैंडल रेड बन गई। अब 4 चीज़ें हमारी कैंडल, ये रेड कैंडल है बेसिकली जो क्लोज हुई है, येलो कलर में आएगी जब नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है। हमारी जो ट्रेंड लाइन है दिस इज ऑल्सो बेयरिश। दूसरी हमारी स्टेल्थ लाइन है जो डॉटेड लाइन है, वो भी बेयरिश है। और हमारा क्लाउड लेकिन ग्रीन है। हमारी कंडीशंस क्या कि क्लाउड भी यहाँ पे रेड होना चाहिए था। सर लेकिन क्लाउड भी तो आपका ग्रे हो गया। ग्रे पर न्यूट्रल जोन है, वो मैंने न्यूट्रल में ट्रेड नहीं लेना, तो रेड में लेना है। रेड में, क्योंकि वो अभी भी इससे पहले वो ग्रे मतलब अभी भी बुलिश ही है, क्योंकि ग्रीन कलर पे ही क्लाउड का एक्सटेंशन है, न्यूट्रल एरिया अभी डिसीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। जस्ट गो फॉरवर्ड, वापस प्राइस अंदर आ गया। जैसे ही प्राइस अंदर आएगा नीचे से वो ब्लू कलर का एक कैंडल बनेगा, कि वो आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछली वाली कैंडल को मैंने इग्नोर कर देना। अभी वैसे भी इस कैंडल को मैं कंसिडर नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे सारे पैरामीटर्स मीट नहीं हो रहे थे, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ नहीं थे। ये सारे दोस्त जिनको बोलते हैं ना सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, और जोन अभी भी न्यूट्रल है। जोन अभी भी न्यूट्रल है, कोई ट्रेड नहीं लेना, बैठ के सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी भी सिर्फ एक ही क्लोजर आया था नीचे, और क्योंकि सारे सपोर्ट में नहीं थे तो मेरा कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। मैं अभी नहीं देख रहा, अभी सिर्फ इसको मैं वॉच कर रहा हूँ। ठीक है, चल रहा है ऊपर नीचे। सर सुपर सेल का मतलब होता है कि मेरा इंक्लिनेशन बियरिशनेस की तरफ है, सेल ट्रेड की तरफ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेल ट्रेड ही लेना है मेरे को, बिल्कुल, क्योंकि कभी ना कभी तो सेल से बाय में जाऊंगा। क्योंकि हाँ, सेल से बाय में तभी जाते हैं जो हमारा ये क्लाउड एक्स इंडिकेटर का ही पार्ट है, सुपर सेल सिग्नल। क्लाउड पहले बनता है रेड कलर का, उसके बाद भी मेरे को जो फाइनल सारी कंफर्मेशन हो जाती है उसके बाद सुपर सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। अभी यहाँ पे क्लाउड तो कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है, लेकिन मेरा सुपर बाय नहीं आया अभी यहाँ पे। क्लाउड का मतलब है ये जो ये क्लाउड है, अच्छा, देखिए ना लाल, ये लाल रंग का क्लाउड चल रहा था, ये यहाँ पे यही ट्रेंड वाला चेंज हो गया, नीचे ग्रीन हो, ग्रीन हुआ और यही वाला न्यूट्रल हो गया। यही वाला न्यूट्रल हुआ पड़ा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन अभी तक यहाँ पे इसने मेरे को सुपर बायस जो सिग्नल है वो नहीं दिया है। तो ये क्लाउड होगा, वो आपका येलो वाली जो डॉट्स वाली लाइन आ रही है वो होगा, हाँ, प्लस आपका सुपर बाय लिखा हुआ आएगा, प्लस मार्केट ऊपर वाली रेंज के ऊपर भी जाएगी, हाँ, और प्लस आपकी जो पर्पल लाइन ट्रेंड वाली लाइन चलती है उसके भी ऊपर जाएगा। लिटरली हमारे 5 या 6 क्राइटेरिया है जो उसको मीट करने जरूरी है। जब तक नहीं होगा तब तक आराम से कुछ नहीं करना, डोंट रश इनटू द मार्केट, राइट। क्योंकि मेरे को ट्रेड वहाँ लेना है जहाँ पे स्मार्ट मनी स्टॉक को लेके जाने वाली है मैनिपुलेट करके। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो शायद गिराया ही उन्होंने इसलिए था, शायद उसके बाद ऊपर ले जाने वाले, या कई बार एकदम मार्केट में चढ़ाते सब बाय करते हैं, उसके बाद वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा एक और शेयर आता है, इस पर याद आता है, राइट, कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, राइट। तो जहाँ हवा लेके जाएगी मेरे को पतंग वहाँ उड़ानी है। अगर इधर की अभी 15 अगस्त आ रहा है, दिल्ली में पतंगे उड़ेंगी, है ना, लेकिन आप हवा के अगेंस्ट तो पतंग नहीं उड़ा सकते ना, पतंग नहीं उड़ानी ना, उसके साथ रहिए ना, स्मार्ट मनी के साथ। भगवान ने जहाँ हवा चलाई है वहाँ चलेंगे तो हमारी पतंग उड़ेगी, काम पतंग उड़ाना है। ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो लेट्स गो विद स्मार्ट मनी। लास्ट ईयर तो बंदा जैसे बारिश आ गई तो वो भी पॉसिबल है, वो न्यूट्रल जोन हो गया, कुछ नहीं करना। तो अब जैसे, और दूसरी कंडीशन ये भी है, अगर सारी कंडीशंस मीट भी हो जाती हैं तो हमारी जो कैंडल होगी वो सारी ट्रेंड लाइंस के नीचे होनी चाहिए, कोई भी ट्रेंड लाइन उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। जब वो बाय साइड पे आएगा तब की बात बाय या सेल, मतलब अगर बाय साइड है तो सबके लाइंस के ऊपर होना चाहिए हमारी कैंडल क्लोज जो है, क्लोज मतलब। और जब सेल साइड अगर मैं देख रहा था, जैसे ये येलो कैंडल है, ये सबके नीचे क्लोज हुई थी, लेकिन क्योंकि क्लाउड हमारा ग्रीन था तो क्लाउड के नीचे तो क्लोज हुई नहीं। अभी आगे चलते जाते हैं, अभी तक हम बेयरिश, ये लास्ट सिग्नल हमारा बेयरिश ही था, सुपर सेल था, क्योंकि हम बेयरिश मोड में हैं, चल रहे हैं। मार्केट देखिए 10:15 बज गए, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, राइट, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
नीचे वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, देखिए वॉल्यूम हम इस सिस्टम में कंसिडर नहीं करते, आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक इट सिंपल। ज़्यादा जितनी चीज़ें देखते जाएंगे फिर कंफ्यूज होएगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वन ऑफ द मेन थिंग्स विच आई एम लुकिंग एट, कि मेरे को अगर 1:2, 1:3, 1:4 आ सकता है और एक्यूरेसी रेट हमारी अगर 80%, 90% जा सकती है, तो और कुछ करने की जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा सारा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर से वो बॉक्स के नीचे आ रही है, क्लाउड अभी भी वाइट है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे नीचे जब गई थी, मैंने अगर ट्रेड ले लिया होता, कोई ऑप्शन खरीद लिया होता, तो मैं अभी तक स्टॉप लॉस दे चुका होता, या स्ट्रेस में होता है। अब क्या करें, अब देखिए अब ग्रीन कैंडल बन गई, में बहुत स्ट्रॉन्ग, और ग्रीन जोन, क्लाउड भी ग्रीन हो गया, क्लाउड ग्रीन है, प्राइसेस येलो वाली लाइन के ऊपर चले गए हैं, हाँ। ट्रेंड वाली लाइन के ऊपर चले गए हैं। यस, और देखिए ट्रेंड लाइंस भी जो हमारी हैं, ये वाली येलो लाइन हमारी जो थी, येलो डॉटेड लाइन जो सेल्स लाइन है, वो वाइट हो गई है, पॉजिटिव हो गई, पर्पल लाइन भी वाइट हो गई। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मीट होनी शुरू हो गई है, लेकिन हम सुपर बाय अभी तक नहीं आया, तो हम आगे चलते रहेंगे। ये देखिए मार्केट अभी भी रेंज में ही चल रही है, फिर रेड वो जो बुल्स एंड बियर्स के बीच में टग ऑफ वॉर अभी तक चल रहा है, पता नहीं इतनी स्टेमिना है उनका कि 11 बजे तक लगे हुए हैं, राइट। पूरे दिन देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब वो मैंने बोला था ना, थोड़ा सा बुल्स ने अपनी तरफ ज़्यादा खींचना शुरू कर दिया, जैसे टग ऑफ वॉर में जाता है कि वो ज़्यादा खींच पाए पहले से। फिर यहाँ पे देखिए वो ट्रेंड लाइंस के नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, क्लाउड भी ऊपर चढ़ने चला, स्लोप उसका ऊपर हो गया है। क्लाउड की जो विड्थ है वो लगातार चेंज होती जा रही है। हाँ, ये दिस बेस्ड ऑन सम प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम, उसके बेसिस पे ही है ये, तो इट डजंट मैटर। मतलब ये क्लाउड हम एक्चुअली पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो हमने बनाया था, उसके हिसाब से दिस क्लाउड ऑल्सो एक्ट्स एज अ हमारा कंटिन्यूड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी ये काम करता है क्लाउड, लेकिन हम यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं यूज़ करते। लेकिन उसकी विड्थ से ये फर्क नहीं पड़ता कि बाय करना है या नहीं ना, करना। ना, तो ग्रीन बिल्कुल। कलर का है तो हाँ, पतला या मोटा, हाँ। उससे फर्क नहीं। बाकी वो एंड यूज़र पे है, काफ़ी सारे मेरे यूज़र है जो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वो देखते हैं कि सर ये मैंने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे कि आपको भी साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। हम तो साइंस के प्रोफेसर हैं, समझ लीजिए स्टॉक मार्केट के आपके लिए, हम आपको सिखाते हैं, लेकिन बड़े बड़े इन्वेंशन तो आप भी कर सकते हैं ना, हम आपको टूल्स दे रहे हैं। मतलब आपको तो किसी और को तो इसके ऊपर बिल्ड करना है। बिल्कुल, देखिए तेंदुलकर को भी एक अच्छा बैट चाहिए, आप सचिन तेंदुलकर होके एक फट्टा लेके बैट में स्टेडियम में जाके आप सेंचुरी नहीं मार सकते, यू नीड अ क्वालिटी बैट। हम आपके लिए क्वालिटी बैट बना के दे रहे हैं, स्ट्रोक प्ले आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे दी, आप खेलेंगे तो आप ही। अब देखिए सुपर बाय आ गया, नाउ वी हैव अ सुपर बाय। एक्चुअली में इस कंडीशन या इस कैंडल पे सारी कंडीशंस मीट हो गई है अपार्ट फ्रॉम वन, बॉक्स के अंदर है। हमारे एक एडवांस सिस्टम्स भी हैं, बाद में जो एडवांस लेवल्स में भी हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग अर्ली एंट्रीज भी कैसे ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो ये है कि सुपर बाय आ गया। सो नाउ ऑल द कंडीशंस आर इन सिंक, बट हम बॉक्स के अंदर है। मैं आगे चल रहा हूँ, देखिए सर सुपर बाय में भी कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन है ही, क्योंकि व्हाइट डॉट और व्हाइट लाइन और ग्रीन क्लाउड तो पहले भी आ ही रहे थे। हाँ सुपर बाय ऑल ऑफ अ सडन नहीं से आया है, हाँ, तो इसका मतलब उसमें कोई और कंडीशन भी लगी उसमें हुई है। बहुत सारे, उसमें भी अगर काफ़ी सारी कंफर्मेशंस बन की, एज आई टोल्ड यू दिस वाज अ सेपरेट इंडिकेटर, दिस वाज स्टेल्थ क्लाउड एक्स इंडिकेटर व्हिच इज यूज्ड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, जो हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अलग से देते हैं, जिसमें आपको ये बॉक्स वगैरह की जरूरत नहीं, बट इंट्राडे में इन दोनों को मिला के ही काम होता है। दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती लॉस लेना नहीं होती, सबसे महंगी गलती होती है ट्रेड लेने से पहले प्लान ना होना। मेरा मानना है कि हर सक्सेसफुल ट्रेड की प्लानिंग ट्रेड से पहले ही हो जानी चाहिए, इसलिए आप सर्च पर इस कोर्स में मैं आपको एक कंप्लीट रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम सिखाऊंगा, जहां आप सीखोगे क्लियर एंट्री, एग्जिट, टारगेट्स और स्टॉप लॉस रूल्स विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी प्रेडिक्शन से नहीं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन सिस्टम से आती है। तो अगर आप भी रैंडम ट्रेडिंग छोड़ के रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें। तो जो सुपर बाय वाली हमारी कैंडल आई है, उसका हाई कटने में बाय नहीं करना, अभी हम ब्रेकआउट होने की वेट करेंगे। एग्जैक्टली, वो देखिए ब्रेकआउट आ भी गया। हम उसका भी तरीका है अगर कोई करना चाहे, लेकिन वो थोड़ा रिस्क रहेगा उसमें आपके लिए, राइट। मेरे को क्या चाहिए था, मल्टी कन्फर्मेशन वाला ट्रेड। तो मल्टी कन्फर्मेशन में देखा सुबह से जो रेंज चल रही है उस पर कन्विंसिंग ब्रेकआउट चाहिए, कि अब बुल्स ने खींच लिया रस्सी उधर, अब मैं बैट करूंगा ना उन पे कि आज बुल्स जीतेंगे। तो अभी ये ब्रेकआउट हुआ, अभी मेरे को थोड़ा लग रहा है कैंडल जो आई है, ब्लू कैंडल आ गई। सो नाउ दिस कैंडल इज मीटिंग ऑल द कंडीशंस। देखिए ब्लू कैंडल हो गई, ये मतलब ब्लू कैंडल जरूरी नहीं है कि ब्लू कैंडल ही हमारी कैंडल हो, कि अगर अभी कोई लाइन इसके ऊपर होती है हमारी ट्रेंड लाइन, तो ये ब्लू कैंडल सिर्फ ये बताती है बॉक्स ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी एक सिग्नल है। लेकिन सिग्नल कैंडल कब बनेगी, जब इसने सब कुछ सारी कंडीशंस मीट हो रही है। देखिए बॉक्स ब्रेक हो गया इस कैंडल पे, सुपर बाय था, हम सिर्फ बाय साइड के ट्रेड देख रहे हैं, पहले हम सेल के देख रहे थे मॉर्निंग में, लेकिन अब हम सिर्फ बाय साइड के देख रहे हैं। मैं सेल का ट्रेड करने का सोच ही नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बाय साइड का ट्रेड आए तो मैं एंट्री करूँ, मैं रेडी हूँ। यहाँ पे बॉक्स ब्रेक हुआ,
मेरी जो स्टेल्थ लाइन है डॉटेड, ये भी वाइट हो चुकी है, मेरा प्राइस उसके ऊपर है, क्लाउड भी ग्रीन है, प्राइस उसके ऊपर है, और जो मेरी ये ट्रेंड लाइन है, करंट ट्रेंड लाइन, ये भी वाइट है और प्राइस उसके ऊपर है, सारी कंडीशंस मीट है, सिंपल सी ये कंडीशन मीट है। तो मेरे क्राइटेरिया मीट हो गए हैं, ये कैंडल मेरी बन जाती है सिग्नल कैंडल, इसको बोलेंगे सिग्नल, नॉट एन एंट्री कैंडल। आपने एंट्री नहीं करनी, ये सिर्फ सिग्नल आया है कि शायद ऐसा हो सकता है, बुल्स जीतने वाले हैं, क्या पैसा लगाऊं? इस कैंडल पे मेरे को क्या करना है, ये 5 मिनट पे मेरी सिग्नल कैंडल जनरेट हो गई, मेरे को इसके हाई को मार्क कर लेना है 558.85, ये मेरा हाई। अब मेरे को इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल से एक छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाना है। सो दिस व्हाट आई वाज स्पीकिंग अबाउट कि मल्टी टाइम फ्रेम पे भी मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। सिग्नल्स ने और मेरे दोस्तों ने तो काम कर दिया, अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ अब मैं शायद ये इस पर कुछ परचेज करूंगा या सेल करूंगा, अब मेरा काम है। यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग आ जाती है कि मेरा खुद अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक लाइन मार्क कर देनी है 5 मिनट के हाई पे, दिस बिकम्स माई कंफर्मेशन, सॉरी सिग्नल लेवल्स, सिग्नल का हाई जो है। 1 मिनट के चार्ट पे अब हम चले जाते हैं, दिस चार्ट चेंजेस टू दिस, ये देखिए हमारी लाइन आ गई जो 1 मिनट के चार्ट पे, दिस इज 1 मिनट चार्ट नाउ, राइट। नाउ व्हाट आई नीड इज, अब 1 मिनट की एक हाइकेन एशी कैंडल, वो इस लाइन के ऊपर क्लोज थे, क्लोज चाहिए मेरे को, सिर्फ हाई जाके वापस आ जाए वो कैंडल नहीं चाहिए। अगेन जैसे हमारा बॉक्स ब्रेक हुआ था, एक कोई 1 मिनट की कैंडल ये 5 मिनट वाली लाइन के ऊपर क्लोज थे, वो मेरा कंफर्मेशन है। सो आई विल गो फॉरवर्ड इन 1 मिनट में, अब हम चार्ट देखेंगे और एंट्री भी 1 मिनट पे आइडली होगी। देखिए अब यही एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। अगेन नथिंग इज हैपनिंग, रेड कैंडल्स, अगेन ग्रीन कैंडल्स, 5-10 मिनट और निकल गए, राइट। मतलब इमोशनल ट्रेड नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे शायद ये 558.85 की हमारी वाइट लाइन थी और ये 558.90 पे क्लोज हुई है, 5 पैसे ऊपर क्लोज है, मेरा काम हो गया। मैं इसका हाई मार्क करूंगा, दिस बिकम्स आवर सिग्नल कैंडल एंड दिस इज माय एक्चुअली एंट्री लेवल। लेकिन अभी भी इसमें एक छोटी सी एक ट्विक और है, छोटा सा, उसके बिना भी करा जा सकता है, लेकिन वो करने से इंप्रूवमेंट बहुत आ जाएगी, उससे आप काफ़ी सारी टाइम जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा। वो क्या है, अब मैं हर शेयर के अंदर एक छोटा सा बफर भी ऐड करूँगा कि हो सकता है कोई भी ऐसे और सिस्टम फॉलो कर रहा है, उनको पता है कि काफ़ी सारे लोग ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ तक प्राइस ला के ट्रैप कर लेते हैं, मार्केट दिला देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्या इसके ऊपर भी जाएगा प्राइस, मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं कन्विंस हो चुका हूँ, मेरे दोस्तों ने बोल दिया, पांचों के पांचों दोस्तों ने, कि शेयर ऊपर जाएगा, वो ब्रेकआउट भी कर गया, सब कुछ कर गया, मेरा 1 मिनट पे भी कंफर्मेशन आ गया है। लेकिन अब 0.1%, एक 0.1% ऑफ द स्टॉक प्राइस राउंड ऑफ करके मैं इस पर ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस आता है। मैं एक 50 पैसे के आसपास आएगा। हाँ 50 पैसे, 55 पैसा, 55 पैसा, 56 पैसा हो गया राउंड ऑफ करके। तो मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ इसमें 56 पैसा अबव 558.9, तो वो हो गया 559.6, 0.5 राइट, 559.5। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं जो एक टिप ही मान के चलिए कि ये 559.5, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। एक तो इट इज़ वेरी नियर टू अ साइकोलॉजिकल फिगर 560, दूसरा 0.5 अगेन इज अ साइकोलॉजिकल फिगर फॉर मी। बहुत सारे मैंने ट्रेड्स देखे हैं जो 5 पैसे से मार्केट्स घूमती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी अवॉइड कर लूँ। तो मेरा क्योंकि प्राइस ये एंट्री का जो आ रहा है बफर के साथ 559.5 आ रहा है, मैं चाहूँगा इसे 59.55 कर दूँ एटलीस्ट। और अगर आप एक्सट्रीमली सेफ खेलना चाहते हैं तो 560.5 भी कर सकते हैं, वो आपका है, 50 पैसे और छोड़ दिए ट्रेड में, क्योंकि हो सकता है ट्रेड काफ़ी बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये 559.55, दिस नाउ बिकम्स माय स्ट्रिक्ट एंट्री कि यहाँ पे इसके सिस्टम में एंट्री डाल दी। मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा वो भी लगा के दिखा देता हूँ कि ट्रेड हमारा पूरा बन जाए ताकि, और आई विल टेल यू कि इसको कैश में भी कैसे आप ट्रेड करेंगे। ये हमारा 5 मिनट के चार्ट पे वापस आ गए, मैं आई गो टू द लॉन्ग एंट्री हियर। ये जो हमारी पहली कैंडल थी जिसके बेसिस पे हम लोगों ने ये फॉलो करना शुरू किया था, इस पर लाइन ड्रॉ की थी, राइट, दिस वाज माय सिग्नल कैंडल। सिग्नल कैंडल का हाई लो पहले मार्क कर लिया, इसका जो लो है इसके नीचे भी मैं 0.1% का बफर लगा दूंगा भाई, सेम जैसे ऊपर लगाया था वो, ताकि मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा और सेफ रहे। तो स्टॉप लॉस मेरा 550.5 है, 60 पैसे, तो 554.9 हो गया, ठीक है। ये मेरा बन गया ट्रेड। और एंट्री कहाँ पे होनी है, मैं जरा मैग्नेट हटाता हूँ, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी
एंट्री मेरी इस प्राइस के ऊपर है, एग्जैक्टली 559.55 और समथिंग वाज राइट, 556 जहाँ पे मैं मार्क हुआ अभी। ये मेरा अब ट्रेड बन गया, 4 रुपये 70 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस है, जिसको मेरे को मान के चलना है, ये फिक्स्ड है। ये मेरे लिए एक ये मैं सिस्टम में प्लेस कर सकता हूँ। सिस्टम में प्लेस कर देना है, क्योंकि वही बताया ना मैंने कि स्टॉप लॉस मेरे को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इंट्राडे में स्टॉक में कैसे ट्रेड करता, मैंने आपको बताया था कि आप 100 रुपये से भी रिस्क लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। जो नया कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है ना, उसको लगता है कि यार मैं कैसे ट्रेड करूँ, कैसे करना चाहिए, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो उन लोगों को मैं बोलूँगा आप पहली बार ऑप्शंस वगैरह डायरेक्टली मत कीजिए, पहले आप सिस्टम को आइडेंटिफाई कीजिए कैसे ट्रेड करना है। आपको पता है कि कैश स्टॉक्स जो होते हैं या जो एफ के स्टॉक्स हैं, उनमें आपको 4x या 5x मार्जिन मिलती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो मेरे अकाउंट में अगर 20,000 रुपये और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में से एफ स्टॉक्स इंट्राडे के लिए खरीद रहा हूँ, स्टॉक्स 1 लाख रुपए हो गया मेरे। 20,000 मतलब 20,000 का मतलब है 1 लाख पड़ा है मेरे पास, उससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। 5 गुना आपके पास लेवरेज है। तो इस शेयर में आप देखिए, अगर मैं मान के चलता हूँ, मैं बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 200 रुपये रिस्क कि मतलब कोई एक इन्वेस्टर है, वो कहता है मैं दिन में 1,000 रुपये से ज़्यादा लूज नहीं करना चाहता। आपको अपना रिस्क पर डे सेट करना है कि मैं एक दिन में 1,000 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं करूंगा। आपको ना पीस ऑफ माइंड रहेगा, पता है कि अब कुछ भी हो जाए 1,000 रुपये से ज़्यादा मैं आज लूज नहीं करूंगा मार्केट में। दूसरा, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 ट्रेड लीजिए मैक्सिमम है, ये नहीं कि कंपलसरी 5 लेने हैं, 5 ट्रेड मैक्सिमम। और किसी भी ट्रेड में आप 200 रुपये से ज़्यादा लूज नहीं करूंगा मैं। तो उससे क्या हो गया, अगर आपका सिस्टम अच्छा है, उसकी रिस्क रिटर्न रेशियो अच्छी है, एक भी ट्रेड अच्छा गया आपका, तो आपको लॉस नहीं होने देगा। तो इसमें तकरीबन मेरे 5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। 5 रुपये का, 40 शेयर ले हाँ 4 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। तो आप 45 45 शेयर्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 45 शेयर मैंने लिए, 45 शेयर एट द रेट ऑफ 559 पॉइंट, जो हमने प्राइस किया था 60 या 55 पे। हाँ, मतलब 560 रुपये में अगर मैं मान लूँ 45 शेयर, तो कितनी कॉस्ट आएगी 45 शेयर लेने की, आप लगाइए। अगर नॉर्मल कैश में लेंगे 20-25 हज़ार 22-23 हज़ार के आसपास का कॉस्ट है। आपको मार्जिन मिली हुई है 5x, तो आपको सिर्फ 20% पैसा देना है। तो 23,000 का 20%, 4,600 रुपये में आप ये ट्रेड ले सकते हैं। मतलब 4,600 रुपये में मेरा 200 रुपये का रिस्क है सिर्फ, और मैंने ये ट्रेड में एंट्री कर ली यहाँ पे, अगर कैश में कर रहा हूँ। इसमें बाद में बताएंगे इसको आप ऑप्शंस में कैसे कर सकते हैं इसी चीज़ को। लेकिन आप फर्स्ट टाइम नोवाइस ट्रेडर भी है, पहला दिन आपका मार्केट में, और आपने सिस्टम समझ लिया, आपने 200 रुपये के रिस्क पे या 100 रुपये भी करते, तो आप और भी कम में, आपके उस केस में आप सिर्फ 22 शेयर लेते, आपका कैपिटल 12,000 चाहिए होता। 12,000 का भी मतलब 2,000 रुपये में आप 2,000 रुपये में भी आप 10,000 रुपये के कैपिटल पे भी कोई ट्रेड कर सकता है, राइट। तो मेरे को पता है मेरा रिस्क 200 रुपये है, स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है, एंट्री यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रिगर होगी, मेरा 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क आज नहीं है। एंट्री ट्रिगर हो गई ना हमारी? अभी नहीं हुई, हमने ये लेवल लगा दिया। इसके आगे 1 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, देखिए कब ट्रिगर होगी। ये हमने लेवल्स सेट कर दी, ये हमारी कैंडल ने कंफर्म किया ना, यहाँ पे इसके ऊपर हमारी एंट्री है, वाइट लाइन, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, 1 मिनट पे प्ले करते हैं इससे पहले। ये देखिए, अभी ऊपर वाली वाइट लाइन अब ब्रेक हुई, तो ये 12:16 की जो कैंडल है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और ये तो मैंने पिछली कैंडल पे ही अपना ऑर्डर प्लेस करके ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया मैंने, क्योंकि हाई तो दोनों का सेम है, नॉर्मल कैंडल का भी और हाँ, उसका मेरे को स्टॉप लॉस पता है, मैंने इतने ही शेयर लेने मैंने डाल दिया, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड शेयर है, एफ का शेयर है, तो आपको लिक्विडिटी का इशू आएगा नहीं, स्लिपेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी इसमें, राइट। नाउ लेट द ट्रेड प्ले आउट। मेरा ऑब्जेक्टिव है एटलीस्ट 1:1 पहुंचना, कम से कम। जैसे ही 1:1 आएगा अगर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे ला सकता हूँ, अगर मैं रिस्क एवर्स होना चाहता हूँ। तो 12:16 की कैंडल पे 1 मिनट की ये हमारी एंट्री हो गई सिस्टम में, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं है अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर ब्रोकरेज। ठीक है, तो मेरा ट्रेड मेरा बन चुका है। अब मेरे को लेट इट प्ले आउट, कुछ नहीं करना, फिर मेरे को बैठ के देखना है कि हो क्या रहा है। और जहाँ 1:1 हुआ, तो मेरे को क्या करना है, अगर या तो मैं आधे शेयर्स बुक कर दूँ, या वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आऊँ, क्योंकि मेरे को अब जो प्रॉफिट बन गया, मेरे को उसको लूज नहीं करना, एटलीस्ट लॉस में नहीं जाना, राइट। लेट्स सी, और ये टाइम भी हम याद रखेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम जैसे ऑप्शंस का भी देखेंगे, इस सिस्टम के थ्रू ऑप्शन में कैसे ट्रेड लेते। तो 12:16 की कैंडल पे हमारी यहाँ एंट्री हुई है, तो ऑप्शन में भी 12:16 पे ही मैं एंट्री लूंगा आइडली। हालांकि 2 तरीके हैं, वो मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। अगर हम कैश के बेसिस पे ट्रेड लेंगे, तो हम 12:16 की कैंडल वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। सो दिस ट्रेड स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। तो अभी तक ठीक है, ये 12:19 हो गए, ठीक है। वी हैव रीच टिल हेयर। और कई लोग बहुत ज़्यादा, जिनको स्ट्रेस हो जाती है इंट्राडे ट्रेड्स में देख के कि ऊपर नीचे हो रहा है या इतना हो गया,
आपको 0.5x भी अगर जैसे प्रॉफिट हो जाता है, स्टॉप लॉस या तो आप नीचे बढ़ा दीजिए या बिल्कुल कॉस्ट पे आप वो बुला के छोड़ सकते हैं। मतलब कि आपको ये देखना है कि एक एक ना एक ट्रेड आपका बहुत बड़ा चला जाएगा, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर रखना है, राइट? तो ट्रेल करते जाना है। अच्छा, इसके अलावा आपको नजर आ रहा होगा ये ऊपर ग्रीन कलर की लाइन, ये जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ओआर एक्सपेंशन लेवल। ओआर मींस ओपनिंग रेंज थी हमारी 10 मिनट की, तो हमारी 10 मिनट की अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊं आपको, तो हमारी ये रेंज क्या थी, ये देखिए, एक सेकंड, ये रेंज कितने रुपए की थी? आई थिंक 5-6 रुपए की थी ना। हाई वॉज 555.85, लो वॉज 548.90, तो 6 रुपये 85 पैसे, 6 रुपये 95 पैसे, 7 रुपये के आसपास की हमारी ओपनिंग रेंज थी। ये हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनोवेशन है हमारा ये। लोग पिवट पॉइंट यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पहले प्रीफिक्स होती है। हमें 10 मिनट की जो रेंज है ना, वी ऑब्जर्व्ड, और आप ये देखना चार्ट्स पे होते हुए, समटाइम इट फील्स सो स्ट्रेंज जब होता है सामने, मार्केट यहीं जाके रुकेगी, एक पॉज आएगा। मतलब ये ओआर का डबल वाला एरिया। हाँ, ये जो और 7 रुपए के जितना ऊपर 7 रुपए। जितना ये बॉक्स का साइज है, उतना ही इसके ऊपर हमने एक लाइन, दिस इज आवर ओपनिंग रेंज एक्सपेंशन लेवल 1। ऐसे हम 2 लेवल ड्रॉ करते हैं। जनरली हमने इंडेक्स वगैरह में देखा कि 2 लेवल तक मूवमेंट होती है मोस्टली। कई बार एक्सपेंशन लेवल क्रॉस होते हैं फिर तो एक बुम्बास्टिक मूव आती है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी या पॉज नजर आएगा। तो आप चाहें तो आपके लिए एक तरह का टारगेट भी है, रिस्क रिटर्न रेशो के हिसाब से नहीं, बट यहाँ पे अगर आप चाहें कुछ सेफ, आप चाहिए 50% आप बुक करना चाहते हैं, तो जैसे ही ये लेवल देखिए, अभी यहाँ पे अगली कैंडल एग्जैक्टली इसके पास ही पहुंच रही है ये, राइट? ऐसे नीचे ये हमारे शुरू में ही 10 मिनट के बाद ये एक्सपेंशन लेवल बन जाएंगे, ऊपर 2 और नीचे 2। तो नीचे ये बाय डिफॉल्ट हमारे सपोर्ट एंड टारगेट्स है अगर हमारा बेरिश ट्रेड होता, और ऊपर ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं और टारगेट्स भी हैं। ये एक तरह का आप समझ लीजिए, ये बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स है। मतलब आप शायद समझ गए हिमांशु कि अगर एक मेरी कैंडल यहाँ भी इसके बॉक्स के ऊपर क्लोज हो जाए, तो शायद मैं वहाँ पे भी एक ट्रेड इस तरह का सेम प्लान कर सकता हूँ जैसे यहाँ बना है, ऊपर ऊपर वाले टारगेट के लिए, ठीक है? बट उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक नॉर्मल यूजर के लिए, तो हम कहेंगे यहीं से आपके रूल्स पे ही रहते हैं अभी के लिए। हाँ, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे वापस जाता हूँ, देखते हैं कैसे प्ले आउट हो रहा है आगे। दिस हैज टच द फर्स्ट एक्सपेंशन लेवल, फर्स्ट टारगेट एक्चुअल में टच ही कर दिया इसने। कितनी देर लगी? मुश्किल से 5-6 मिनट, ठीक है ना। 5.5 रुपये बन चुके हैं, स्टॉप लॉस का 4 रुपये से 1:1 हो गया, ऑलमोस्ट 1:1 ही है ये। तो यहाँ पे मैं या तो मैं अगर कैश में ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 45 शेयर लिए थे, 22 शेयर बेच दूँ, बाकी कॉस्ट स्टॉप लॉस कर दिया कि अब तो मैंने आधा तो कमा लिया। मैंने 200 रुपये का रिस्क लिया था, मेरा यहाँ पे 200 प्रॉफिट हो रहा है, मैंने आधे बेच दिए, 100 रुपये प्रॉफिट आ गया जेब में, और 100 रुपये को मैं ट्रेल होने देता हूँ 3:15 बजे तक। ट्रेल करेंगे 3:15 तक। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ देंगे वापस आके वो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस आए, स्टॉप लॉस भी ऊपर बढ़ाता जाऊंगा मैं साथ साथ, जैसे जैसे मेरा 1:1 का हमारा ग्रीन बैंड चल रहा है उसके नीचे की क्लोजिंग में तो स्टॉप लॉस ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हो, आपकी चॉइस है, बट क्योंकि अब हमारा ट्रेंड एक्चुअल में पॉजिटिव हो चुका है, हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए आए फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से हम सिर्फ क्लाउड को कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन अब उसके इसमें हम हाइकनाशी यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे की क्लोजिंग फिर उसका लो कटने का हाँ तो वो, मुश्किल नहीं है, मतलब वो तो हाँ इसलिए क्लाउड को नहीं देख रहे हम, हम अपने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस के हिसाब से ही चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को, cloud नहीं follow कर क्लाउड को अभी नहीं फॉलो कर रहे, क्लाउड हम पोजिशनल में फॉलो करते हैं। रहे। क्लाउड फॉलो किया जा सकता है। क्लाउड है इसीलिए कि क्लाउड है, ये डायनामिक आपका एक स्टॉप लॉस लेवल चल रहा है जिससे आप ट्रेल कर सकते हैं। टेक्निकल से समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लाउड को आप फॉलो कर सकते हैं। क्लाउड को पोजिशनल अगर ट्रेड कर रहा होता, या अगर विदाउट दिस बॉक्स अगर हम ट्रेड कर रहे होते, शायद इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेड में ना, क्योंकि मूवमेंट्स 5-5 रुपए की बड़ी हो सकती है और आपकी शायद इतना रिटर्न ना आया हो, तो क्लाउड को इसलिए हम नहीं फॉलो कर रहे, हम सिस्टमेटिकली और चलेंगे। जो नीचे ट्रेंड वाली लाइन है वो जो डॉट्स बने हुए हैं हाँ, उनको नहीं कर सकते। आइडियली तो नहीं, मतलब क्योंकि इस सिस्टम में जो हमने एक्सपेरिमेंट जितना भी किया है कि इट वर्क्स बेस्ट, क्योंकि ये वापस से अगर थोड़ी देर के लिए इधर उधर ब्लिप भी हुआ, क्योंकि हम बॉक्स के ऊपर निकल चुके हैं, आइडियली हमारे लिए यहाँ पे बुल्स जीत चुके हैं, जीतने वाले हैं। वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी, उनको पता है हम जीत रहे हैं, वो सामने वाले में 3 लोग तो छोड़ के ही भाग गए हैं, 2 ही लोग खींच रहे हैं रस्सी बियर्स में अभी तक, तो उनको पता है हम 2 मिनट पॉज भी ले लेंगे, थोड़ा नीचे भी आ जाएगा, फिर वापस एक बार जर्क मार देंगे। यू माइट सी दैट हैपनिंग आल्सो इन दिस चार्ट, लेट्स सी। तो ये अभी देखिए, अब फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखिए, प्राइस 3-4 कैंडल यहीं पे रुक रही है ग्रीन, और ये हमने बहुत बार होते हुए देखा है। ठीक है, ये चला जा रहा है ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहीं पे रेजिस्टेंस आया, रेड कैंडल बनी एक छोटी सी, राइट? लेट मी प्ले इट आउट फर्दर। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे देखिए इसी लाइन पे अब यहाँ पे एक ब्लिप बन गई हमारी छोटी सी, क्योंकि मैं अभी 1 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ।
और मैं 1:1 तो बुक कर चुका हूँ ना, और हमारा बैंड भी जो है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल हो गया, इनफैक्ट रेड हो गया है। अच्छा दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, ये पीछे देखिए बैकग्राउंड कलर भी चल रहा है। कई बार हम बैंड को ध्यान से देख नहीं पाते, आपने बोला था बैंड का साइज़ पतला हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो मेरे को कई बार होता है बैंड बहुत पतला है, नज़र नहीं आ रहा कि ग्रीन है, रेड है। तो ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, ये देखिए ब्लू है अभी। वो पीछे ब्राउन हो गया। हाँ, और ये ब्राउन हो गया। जब मेरा जो ये क्लाउड है रेड कलर का होगा तो ये पीछे ब्राउन कलर का आएगा, ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर से भी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लाउड का कलर क्या चल रहा है। और जब बुलेट चल रहा है तो ये ब्लू कलर है, और इसको भी आप सिस्टम में जाके चेंज कर सकते चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे मैं थोड़ा सा ब्राइट करके दिखा देता हूँ अभी, तो आई विल गो हियर। ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। मेरे को अगर थोड़ा डार्क चाहिए, क्योंकि मैं क्लाउड को मे भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ बैक वो ट्रेंड देख रहा हूँ। तो जो मेरा ब्लू में चल रहा है मतलब अभी मैं पॉजिटिव जोन में ही हूँ 1 मिनट पे, और ये थोड़ा ब्राउनिश येलोइश हो गया तो न्यूट्रल। बीच में जो ब्लैक है ये न्यूट्रल जोन है। ये देखिए वाइट क्लाउड जब शुरू हो जाएगा तो अपने आप बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, कि इस टाइम कोई ट्रेंड नहीं है, राइट। अभी ये 1 मिनट पे है, 5 मिनट पे देखेंगे तो शायद कुछ अभी बिगड़ा ही नहीं है, अभी तक ग्रीन कैंडल्स ही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नाउ। अगर 5 मिनट पे देखूँ कि 5 मिनट पे अभी ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है। अगेन यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है। 1 मिनट पे ऐसा लग रहा है, ये देखिए ये रेड क्लाउड बना हमारा। अभी 1 मिनट पे भी सुपर सेल नहीं आया हमारे यहाँ पे, राइट। तो अगेन ये देखिए न्यूट्रल जोन आ गया 1 मिनट में भी, प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग, एंड वापस सुपर बाय 1 मिनट में भी बन गया फिर से। और अगर आप देखेंगे अब तक हमारा कितना हो चुका है रिस्क रिटर्न, वी ऑलरेडी मेड 8.75 रुपीज़। तो ये हम अपने फर्स्ट टारगेट पे आ गए हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा हो गया, जो ये बेसिकली डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से रोज बनते हैं। ये हमारे स्टेल्थ पिवट लेवल्स भी कह सकते हो, उनको आप कुछ भी कह सकते हो। हम इनको ओपनिंग रेंज एक्सपेंशन लेवल्स कहते हैं, और इसको जितना चाहे एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रेफरेबली बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। 2 लेवल्स आर गुड इनफ टू मेक प्रॉफिट। आइडली आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि मार्केट में स्मार्ट मनी यहाँ पे उसको दोगुना पैसा मिल गया है जब नीचे से, तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, राइट। एंड यू डोंट वांट टू बी लूजिंग द प्रॉफिट व्हिच यू हैव मेड। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। ये देखिए अब इसने, मैंने क्या बोला था, अगर एक कैंडल ब्रेक हुई उसके बाद बूम, अगली कैंडल ने सीधा दूसरा एक्सपेंशन लेवल टच कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे भी इसके नीचे क्लोज हुई है। सो हमारा कितना प्रॉफिट अभी तक देखेंगे तो 16 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, 3.45 टाइम्स रिटर्न। अगर जिसने 200 रुपये का रिस्क लेके ट्रेड लिया था शुरू में कैश वाला, वो भी 600 रुपये प्रॉफिट में होगा इस टाइम, 600-700 रुपये। और अगर हाफ बुक भी कर लिया था तो 100 रुपये पहले आपने बुक कर लिया, और बाकी जो 100 रुपये थे वो इस टाइम 350 रुपये का प्रॉफिट दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे ट्रेंड इसको ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, जैसे कोई भी एक, जैसे ये बड़ी कैंडल है यहाँ पे, मे बी आई कैन ट्रेल हेयर, मतलब ये दिस इज डिफरेंट वे ऑफ डूइंग। या ये पहला लेवल जो है इसके नीचे प्राइस गया तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाए, इस तरह से ट्रेल करते चलेंगे। आई विल जस्ट गो फॉरवर्ड नाउ, वेरी फास्ट प्ले दिस आउट। देखिए सेकंड एक्सपेंशन लेवल भी ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर प्राइस नहीं जा रहा। देखिए वही मैंने बोला 5 मिनट की कैंडल के बाद 1 मिनट का कंफर्मेशन। तो ये अगर इसको भी बॉक्स मानता हूँ मैं, इन लाइंस को भी, कि अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता तो ये बॉक्स ब्रेक हुआ है। 1 रुपया सही 1 मिनट ऊपर अगर निकलती कैंडल को भी 1 मिनट की, तो यहाँ पे फिर से एक एंट्री हम ले सकते थे, लेकिन वो बहुत एडवांस हो जाएगा नॉर्मल यूज़र के लिए। लेकिन कोई अगर एडवांस ट्रेडर है और सिस्टम को स्टडी करेगा तो ये कर सकता है। तो अभी आगे ये देखिए, अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे वो लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ अभी तक ऊपर, राइट। ढंग से 1 मिनट की कैंडल कोई ब्रेक नहीं हुई होगी। चलते आ रहे हैं, लेट्स सी हाउ द ट्रेड प्लेड आउट। 1:15 बज चुका है, और हमने 12-16 पे ट्रेड इनिशिएट किया था, 12 बज गया, 1 घंटा हुआ है, और आपको 1:3 के अब तो देखिए। और फिर से स्टॉक मिलेगा कैसे मुझे? स्टॉक कैसे मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके हैं स्टॉक सिलेक्शन के। उनमें से एक तरीका है हमारा एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर सिस्टम है, इंडिकेटर नहीं बोलेंगे सॉरी, प्रोप्राइटरी स्कैनर है, जो रोज 9:25 पे, जैसे मार्केट के 10 मिनट होंगे, वो एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपको बना के दे देगा। ये स्टॉक भी उसी शॉर्ट लिस्ट में आया था। इस दिन 6 शेयर आए थे, जिसमें से 2 में ही ट्रेड आया, एक KPIT और एक और स्टॉक में। KPIT ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया शायद, और दूसरा जो स्टॉक है उसने भी हमें शायद 1:1 या 1:2 का रिटर्न दिया। बाकी किसी शेयर में ट्रेड आया ही नहीं। तो वो रोज हमारा सिस्टम हो सकता है 4 शेयर हो, 6 शेयर हो, 8। दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि हमें नहीं पता वो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें वोलेटिलिटी होगी, वोलेटिलिटी होगी तो मूवमेंट आएगी। हमें
मतलब मेरे को तो 1:1 1:2 अगर रेगुलर 2 ट्रेड मिल जाएं तो 1:2 दे रहे हैं श्योर, मेरे लिए वो बहुत है अगर रोज मिल रहे हैं तो। जस्ट इमेजिन कि अगर हम पैसे को मल्टीप्लाई उस तरह से कर सके, राइट, तो क्या कंपाउंडिंग होगी तो इस चीज़ हम में। 6 स्टॉक्स जो आपके सिस्टम में निकाल के दिए वो सामने 6 के 6 लगा हाँ, वो आपको वंस यू जॉइन आवर प्रोग्राम, जो हम इसमें वी गिविंग दिस एज अ बोनस, हमारी तरफ से गिफ्ट है शुरू में आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करने के लिए। रोज 9:25 पे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू की लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। सिर्फ आपको ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक्स के नाम लिखे हुए आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, आपको वो से सिर्फ लिस्ट कॉपी करनी है, यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाना है, प्लस दबाना है और पूरी लिस्ट आप वहाँ पे ऐड करेंगे। एक ही बारी में आपकी लिस्ट राइट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि 9:25-26 तक आपको मिल जाएगी। एज आई टोल्ड यू कि 9:31 से पहले तो हमारा कोई ट्रेड भी नहीं होता, तो आपके पास 5-6 मिनट है आराम से लिस्ट को देखने के लिए कि कोई कैंडल ब्रेक हुई उसके बाहर। तो फिर जो 6 स्टॉक्स आपने मुझे निकाल के दिए मान लेते हैं, हाँ जी। उसके लिए मुझे ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन चाहिए होगा, 6 के 6 मुझे एक साथ देखने हैं? नहीं, सबको अलग-अलग आपकी एक ही अगर वॉच लिस्ट देख रहे हैं तो उसमें पेड वर्जन नहीं अच्छा चाहिए। फिर तो मैं डाउन एरो करके मैं देख ही हाँ, लूँगा सब है। राइट। जैसे मैं अगर कोशिश करता हूँ ये दिखाने की आपको 24 जुलाई की लिस्ट, अगर हमारे सिस्टम में सॉरी नो, ये 24 जुलाई की लिस्ट थी। इस पे आप देखेंगे तो ये ऊपर सिर्फ 6 स्टॉक आए थे। मैं ये भी दिखा दूंगा इनमें क्या हुआ। पहले एक बार ये प्ले आउट कर लेते हैं पूरा कि कितना गया KPIT टेक, फिर मैं आपको ये जल्दी से। तो अभी तक 23 रुपये का रिटर्न आ चुका है, 4% चढ़ चुका है हमारी एंट्री के पास से। हमारा रिस्क कितना था, 4.97 रुपये का, 4.70 रुपये का। वी ऑलरेडी मेड 5x, 5 गुना। अगर आप ट्रेल करते जा रहे हैं ना तो देखिए यहाँ पे ट्रेल हिट नहीं हुआ होगा, राइट। अब मेरा शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया अगली लाइन पे, राइट। अगर हम चलते जाएंगे, देखिए क्लाउड भी ऊपर जा रहा है, फिर से सुपर बाय दे दिया 5 मिनट में। तो अच्छा फिर से सुपर बाय दे दे तो दोबारा बाय कर सकते हैं? आइडियली नहीं, क्योंकि बहुत दूर निकल चुका है। एक दिन में 5% 6% हो गया। मान लेते हैं ये 5-6% नहीं हुआ होता, तो अभी पौना परसेंट ऊपर गया सिर्फ या आधा परसेंट सी ऊपर गया। आइडियली अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर वही होगा, मैं बोलूंगा इसके बाद भी 1 मिनट की कंफर्मेशन तब भी चाहिए सुपर बाय का। हाँ वो सारी कंडीशन जो पहले देखी थी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर लेकिन दिस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। स्टॉक मूव हो चुका है, इतना एक्सप्लोसिव मूव शायद नहीं आया। नहीं मैं ही कह रहा हूँ कि आपका पहले सुपर बाय आया, राइट। सुपर बाय ने अभी आधा परसेंट रिटर्न दिया मुझे, हम्म, तो मेरा अभी स्टॉप लॉस ट्रेल भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। अब दोबारा सुपर बाय आ जाता है, हम्म, तो क्या मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर लूँ? नहीं कीजिए। मेरी कैपेसिटी है इंक्रीज करने की। फिर भी मैं बोलूंगा नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए बस- आपके बहुत बस सारे यही ट्रेड आ समझा रहे हैं। बस यही समझा था मुझे हाँ, कि बस एक ट्रेड अगर आ गया तो काफी है। हाँ, एक ट्रेड आ गया तो अभी मतलब कि लिस्ट के अंदर हो सकता है ना, ये 6 शेयर की लिस्ट है, किसी दिन 10 शेयर की लिस्ट है, 4 शेयर में ट्रेड आ रहे हैं बीच में हमने। भी हो सकता है। हाँ, मतलब अच्छा, क्योंकि मुझे ये ना वो सिस्टम specialist चाहिए। सिस्टम में जो अगर जो भी शेयर उस दिन FNO के बीच में जितने भी शेयर है 200-250 शेयर में से जो भी स्टॉक्स हमारे उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे, वो सारे आपको वो सिस्टम निकाल के दे देगा। किसी दिन 20 शेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 20 शेयर आएंगे तो हो सकता है 3 ट्रेड तो आ ही जाएंगे, 4 ट्रेड आ जाएंगे। और 4 ट्रेड में एक ट्रेड में 400। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो छोड़ दिया, मैं सिर्फ कैश में बता रहा हूँ, कैश में अब तक यहाँ पे कितना बन चुका है, 5x हो चुका है। अगर मैंने 1:1 पे हाफ बुक नहीं किया होता तो मेरे तो 200 रुपये की लिस्ट पे 1100 रुपये बना चुका हूँ, राइट। आपको किस दिन ज्यादा खुशी होती है, जिस दिन 4 ट्रेड आते हैं वॉच लिस्ट के अंदर, या जिस दिन 20 आते हैं? आई थिंक कम आए, ठीक है, और उनको वॉच आसानी से करते हैं, हार्डली तो यही होता है। लेकिन आई थिंक एक कंफर्टेबल फिगर मेरे लिए 10 से 20 तक मैक्सिमम में कंफर्टेबल है, इसको मैं वॉच कर पाता हूँ लाइव में, क्योंकि मेरे पास टाइम है देखने का। ब्रेकआउट हुआ और मेरे को जहाँ 5 ट्रेड मिल गए उसमें से, तो उसके बाद तो ट्रेड करना ही नहीं है। मतलब 5 ट्रेड मिलने के लिए एटलीस्ट 20 सिग्नल तो चाहिए। हो सकता है कई ट्रेड लेट आए, कई पहले आए, ये भी है। लेकिन जरूरी नहीं सारे एक साथ हाँ, आएं, क्या किसी पता एक किसी का पैसा दिन, निकलने के बाद हाँ, दूसरा आए। किसी दिन हो सकता है कि एक ही स्टॉक आए। जैसे हमारा इसके ये जो हमारा इंडिकेटर है, सॉरी दिस स्कैनर, इसने 6 शेयर निकाल के थी। आज मैं देख रहा था, आज सुबह आज 28 तारीख है, तो शायद एक ही शेयर आया था किसी बुलिश। उसमें 2 तरह के स्कैनर है, एक जो बेरिश बायस वाले स्टॉक ढूंढ के देता है, बुलिश, लेकिन वो हम उसको बेरिश बुलिश बायस मान के नहीं चलते हैं, हम सिस्टम में डाल देते हैं, देखते हैं प्ले आउट कैसे होगा। हो सकता है कि वो दिखा रहा हो बुलिश बायस, उसका स्टॉक एकदम नीचे जाए, कोई स्मार्ट मनी पीछे क्या कर रही है हम भी बता सकते हैं। वो सिस्टम अपने आप करके दे देगा आपको। सिस्टम के आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आप स्मार्ट मनी को फॉलो करके उसी हवा में आप चल सकते हैं। सर आप स्मार्ट मनी तो फॉलो कर रहे हैं, हम्म। लेकिन आप इसमें FII DII क्या कर रहे हैं, ये तो आपने एक बार भी नहीं देखा। मैं एक्चुअली में नहीं देखना चाहता, क्योंकि आइडिया वाज टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैं इसके साथ अगर ऑप्शन में OI भी देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो दिमाग यूज़र जो है ना वो ट्रेड ले नहीं पाएगा शायद, क्योंकि मेरा रिस्क मेरे को असर्टेन है। अगर मेरे रिस्क एपेटाइट में ये सिस्टम चलता है और मैं देख रहा हूँ मेरे को रिटर्न आ रहा है,
और मैं सक्सेसफुली ट्रेड कर पा रहा हूँ विदाउट एनी टेंशन, मेरे को टीवी भी नहीं देखना। मैं बता रहा हूँ आपको, टीवी वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपके इंडिकेटर्स में भी कहीं पर हाँ। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि आपके इंडिकेटर में आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। आई एम श्योर आपने बेस्ट चीज़ यूज़ करी है उसके अंदर। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें एफआईआई बाय कर रहा है या प्रोज सेल कर रहे हैं, ये चीज़ तो इंक्लूडेड कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम इसमें उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। उसको नहीं देख रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम माइट बी कंसिडर्ड समवेयर, हो सकता है वॉल्यूम का कुछ प्ले हो, राइट, दिस पार्ट ऑफ द प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम व्हिच वी आर यूजिंग, बट उससे ज़्यादा नहीं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं मूवमेंट किस साइड आ रहा है और हम उस मूवमेंट को साथ में उसको राइड करना चाहते हैं कि ट्रेन किधर जा रही है, राइट। मेरे को ड्राइवर से मतलब है, बोला ड्राइवर कहाँ लेके जा रहा है, कोई भी ड्राइवर हो, मैं तो एक सिर्फ यात्री हूँ। चाहे डी चढ़ाएं उस चेयर को, चाहे एफ चढ़ाएं। मुझे ट्रेन की जर्नी का मजा लेना है, तुम लेफ्ट ले जाओ या हाँ, right ले जाओ, मुझे मेरे को तो अपनी ना डेस्टिनेशन पे मुझे जाना है। मुंबई जाना है, ना मुझे अहमदाबाद जाना है, ना मुझे मेरे को घूमने जाना है। मुझे घूमने जाना है। चाहे आप मेरे को बॉम्बे ले जाओ, चाहे आप देहरादून ले जाओ, चाहे आप मेरे को मसूरी ले जाओ या लखनऊ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मुझे घूमने निकले हैं हम, सफर करना है। सफर करना है। पर सफर नहीं करना, सफर नहीं करना, सफर करना है। हिंदी वाला सफर हिंदी वाला इधर सफर, उधर करना है। हाँ बिल्कुल। सर इसमें ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे? हाँ चलिए, तो इसका मैं 3 बजे होगी, 2:15 तक आपको इसको एग्जिट कर देना है, कुछ भी हो, ठीक है नहीं, ना। मैं अभी एग्जिट कर चुका हूँ सर, इसको मैं प्रॉफिट बुक मनी मन में कर चुका हूँ। ये देखिए, क्योंकि 2:15 बजे आपको पता ही है कि अब जिन्होंने भी इंटरडे में अगर ट्रेड बनाया होगा वो सब बुक करेंगे। तो यहाँ पे ये 2:15 बजे तक हमारा बोरिया बिस्तर बांध इतना, तो 26 रुपये 5.57x ये हमारा, अभी हमने लाइव चार्ट पे जैसे इस तरह से देखा कि ये रिटर्न बुक किया। हाँ। तो मैं KPIT टेक अब अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता इसी शेयर को, तो 2 तरीके हैं। एक तरीका है विद दिस सिस्टम कि मैं जब स्पॉट में मेरे पास एंट्री आएगी, उसी कैंडल पे जाके मैं एक ऑप्शन ट्रेड लूँगा। तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा स्टॉक सिर्फ डायरेक्शन नहीं कैच कर रहा, या मेरा इंडिकेटर सिर्फ डायरेक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, वो मोमेंटम में भी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर हमने यहाँ पे टाइम नोट किया था 12:16, जब हमने कैश में एंट्री की। अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मान लीजिए अब इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आपने पैसे बना लिए या कॉन्फिडेंस बना लिया, ठीक है ना। आप 1-2 हफ्ते हो गया, आपको महीना हो गया, रोज़ आप 100 रुपये 200 रुपये वाले ट्रेड कर रहे हैं। कई लोग मैंने देखा है कि सिर्फ कैश ही ट्रेड कर रहे हैं, कहते हैं ऑप्शन से भी बेटर है कि मैं रिस्क पर ट्रेड बढ़ाता जाता हूँ। 500 रुपये, 1000 HNIs वो तो 5-5 हज़ार का भी रिस्क ले सकते हैं, 10,000 का भी रिस्क लगता है पर ट्रेड। तो क्योंकि ऑप्शन में ये भी चांस है ना कि प्रीमियम लूज हो जाता है, कई बार इन्फ्लेटेड प्रीमियम है, वोलेटिलिटी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें प्रीमियम वैसे तो आती हैं। स्टॉक ऑप्शन है तो एक्सपायरी का कोई प्रेशर हाँ, नहीं है, लास्ट एक्सपायर- भी सिर्फ हाँ एग्जैक्टली, तब तो हम वैसे भी नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ से ऑप्शन ट्रेड पे अगर जाऊँ तो 12:16, तो मैंने आपके लिए खोल के ही रखा हुआ है, दिस इज KPIT दैट डे। KPIT का 560 का कॉल एट द मनी कॉल था, 560 का क्योंकि जब ये हमारा ट्रेड आया था, ये देखिए प्राइस क्या था, 559 तो एट ATM 560 या नियर 560। मेरा क्वेश्चन है कि एट द मनी क्यों? एट द मनी इसलिए था अभी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए आइडली, एक्सपायरी सिर्फ 3-4 दिन दूर थी, तो ये इतना कॉस्टली नहीं था। 8 रुपये का ही ऑप्शन, शायद 7-8 रुपये का। अगर महीने के शुरू में होता, 2 तारीख को ट्रेड आता 2 तारीख को ट्रेड आता, तो मैं शायद यहाँ पे 600 रुपये वाला कॉल भी ले सकता था। OTM। OTM आपके रिस्क एपेटाइट पे है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कैपिटल ही 25,000 है, मान लीजिए सिर्फ, और एक मेरे को ऑप्शन ट्रेड, सेल्फ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम पे आया, तो या तो मैं 5 वो ही देखूंगा जिसमें प्रीमियम ही 5,000 रुपये देना है मेरे को। अगर मेरे को 5 ट्रेड लेने हैं तो 25,000 में 5 ट्रेड ही ले सकता हूँ, 5-5 हज़ार के, क्योंकि वहाँ तो मेरे को मार्जिन मिल नहीं रही। आइडियली तो जिसके पास 25,000 ही है उसको हाँ। कैश मार्केट में ट्रेड करके पहले कैपिटल बढ़ा देना। बिल्कुल, आइडली तो वो कैश, तभी हमने मैंने आपको समझाया कि ये सिर्फ सिंपल सा सिस्टम है जो कैश में भी आप यूज़ करिए, कैपिटल बढ़ाइए, वेल्थ ग्रो कीजिए, देन लुक एट ऑप्शन। लेकिन अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं, तो एक तो है, अगर जो प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडर है वो तो ATM करें, बेस्ट है। अगर प्रीमियम उनको लग रहा है कि उनके प्रीमियम के हिसाब से सही है, और जो स्टॉप लॉस आ रहा है सिस्टम के हिसाब से, जैसे स्पॉट के हिसाब से, कि उनको लग रहा है कि 2-3 रुपये का, आई थिंक 775 शेयर का शायद इसका लॉट है, KPIT का 775 शेयर्स का लॉट है इसका। तो अगर ATM देखें तो उस दिन ये सिर्फ 8 रुपये का था, तो 8-8.5 रुपये, 6,000 रुपये। तो ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी आइडली ले सकता था, ठीक है। रिस्क यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक स्विंग लो यहाँ लगाया हुआ है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये होगा अगर स्पॉट के हिसाब से भी हम करें। इसमें स्टॉप लॉस प्लेस तो नहीं कर सकते, जैसे हमने वहाँ पर प्लेस किया था। प्लेस नहीं कर सकते, ऑप्शन में प्लेस यहाँ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप एक कर सकते हैं, अगर चाहिए तो आप यहाँ पे एक रिसेंट कोई स्विंग लो हो तो वहाँ पे आप जाके स्टॉप लॉस, अगर आप ऑप्शन का जो recent आपका swing अगर होगा, रिस्क नीचे का। हाँ रिस्क एपेटाइट है, आप देखें कि डे का लो ही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डे का लो ही 5 रुपये 70 पैसे के आसपास है, काफ़ी देर से 5.5 रुपये का लगा, 5.5 रुपये का लगा दिया, क्योंकि थीटा डे की वजह से वो हाँ, जल्दी आ जाए। ठीक है। तो ये सेम ट्रेड जो 1 मिनट में मैं दिखाता हूँ 12:16 की कैंडल के बाद, अगर इस ऑप्शन में एंट्री ली होती, ब्लास्ट हो गया होगा। ब्लास्ट होता होगा डेफिनेटली।
24 तारीख। क्योंकि जिस स्पीड से आपका केपीआईडी भागा है, हाँ। ऑप्शन तो बहुत तेज भागा होगा। एग्जैक्टली तो इसलिए जब एक्सपीरियंस हो जाए आपको उसके बाद ट्रेड करना है। तो ये 12:16 पे जाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा ट्रेड है, ये 1 मिनट के चार्ट पे। जैसे वहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आई थी, यहाँ भी सॉर्ट ऑफ लग रहा है। देखिए ये 12:16 पे इसका हाई था 8 रुपये 50 पैसे। और अगर देखिए बड़ी देर से जो रिसेंट स्विंग लो भी अगर आप देखें या बॉक्स के नीचे भी देखें इस ऑप्शन के, क्या प्राइस था? अराउंड 4.5-5 रुपये तो सर आई थिंक मेरे ख्याल से 3 गुना के आसपास या 4 गुना के आसपास आपके ऑप्शन की वैल्यू तो हो ही गई है। ज़्यादा। ये देखिए, सो जो हमारा स्टॉप लॉस था, ऑप्शन हिट अ हाई ऑफ 30 रुपीज़ और समथिंग, 31 रुपये। एंट्री थी 8.5 रुपये, तो 3.5 गुना के आसपास। 3.5 गुना के आसपास हो गया। लेकिन मेरा रिस्क था इस पर 2-2.5 रुपये का ऑप्शन लॉट में। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली रिस्क वॉज 2,000 रुपये, 1,700 रुपये के आसपास का रिस्क था। एंड इट गेव अस 22 पॉइंट्स, किसी का 15-16 17-18 हज़ार रुपये का। अराउंड 10.45 टाइम्स इट गेव अ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्टेड सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस। तो 10 गुना अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करें। पर ऑप्शन में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा लॉट करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप लॉट करते हैं, 1 या 2 लॉट करते हैं, तो वही जैसे 1:1 हुआ था, वहाँ पे आप 1 लॉट बुक कर सकते थे और उसके बाद ट्रेल। तो अगर कोई छोटी क्वांटिटी में काम करना चाहता है, हाँ। तो कमोडिटी में छोटे लॉट्स होते हैं, हाँ। उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। नेचुरल गैस, एनजी मिनी, नेचुरल गैस मिनी में आपका 1 रुपये का मूव सिर्फ 250 रुपये होता है। और मैं काफ़ी सारे यूजर्स को मैंने ये सजेस्ट भी किया है जो नेचुरल गैस इज लाइक अडानी एंटरप्राइजेज ऑफ कमोडिटी। हाँ, बहुत और सारे आजकल काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर में। क्रूड काफी- तो अभी वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है। नेचुरल गैस अभी तक शांत बैठी थी, हाँ। लेकिन लास्ट वीक से काफ़ी वॉलेटाइल हो गई है। चलिए मैं आपको वो चार्ट भी दिखा देता हूँ। सो ये क्रूड ऑयल का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कल का ही क्रूड ऑयल का चार्ट है, 27 तारीख का। ये देखिए मार्केट सेम वही मैं यहाँ पे जल्दी से आपको दिखा दूंगा। सुपर सेल में थी प्रीवियस डे। ये सुबह क्लोज मार्केट में 9 बजे यहाँ पे हमारी कैंडल फॉर्म होनी शुरू हुई। वहाँ पे 7:09 है स्टॉक मार्केट में। कमोडिटी मार्केट इन इंडिया ओपन एट 9। तो यहाँ पे 9:10 9 बज के 10 मिनट पे जो रेंज बनी वो भी बन के आ गया है। बॉक्स बना हुआ है। ये देख आप देखेंगे बॉक्स के नीचे ये जो येलो कैंडल ब्रेक हुई है, ये हमारी सिग्नल कैंडल थी 5 मिनट की। कितनी छोटी सी कैंडल है। सारी कंडीशंस मीट हो। स्टॉप लॉस जितना छोटा हो, रिस्क रिटर्न के अगर हम, क्योंकि हम रिस्क रिटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मेरा ट्रेड कैसे होगा। अब मैंने यहाँ पे सिंपल सा जल्दी से इसको अगर लगा दूँ, शॉर्ट पोजीशन कैसी रहेगी, मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो ये सिर्फ इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इसमें 23 पॉइंट की कैंडल थी। अब क्रूड वगैरह और नेचुरल गैस में हमारे स्टॉप लॉस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्रूड में हम बोल के चलते हैं 5 से 60 पॉइंट का बफर ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा दीजिए। तो अगर ये 23 पॉइंट की कैंडल थी और मैं 5-5 पॉइंट ऊपर और नीचे लगा देता हूँ, 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और ये देखिए उसके बाद 1 मिनट कन्फर्मेशन शायद यहाँ पे आ गया होगा, मैं पूरा अब दिखा नहीं रहा, बट सिस्टम वही है, सेम सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। क्लाउडेक्स इंडिकेटर ने क्योंकि सेल बोला हुआ है, तो कम से कम कल 200-250 पॉइंट के आसपास का मूव आया। बहुत ज़्यादा। और 3-4 दिन से हम लोग अप्रोच कैप्चर कर रहे हैं क्रूड में, नेचुरल गैस में, ये मूव्स कैप्चर हो रही है। देखिए मैं अगर 12 गुना तक तो यहीं दिखा चुका है। क्रिप्टो में भी ये सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। क्रिप्टो में हम लोग अभी और रिसर्च कर रहे हैं। मुझे कमोडिटी का शुरू का 10 मिनट पता है, इक्विटी का पता है। हम्म। क्रिप्टो तो अलग अलग एक्सचेंजेस का ओपनिंग टाइम अलग अलग है। आप 10 Exactly. मिनट कौन से वाले ले रहे हैं? 10 मिनट कौन से वाले ले रहे हैं? अभी हम लोग इस पे टेस्ट कर रहे हैं। वी आर टेस्टिंग वेरियस टाइमलाइंस। और अगर आप लोग चाहते हैं हम इस पे एक अपना सिस्टम पूरा आपके साथ शेयर करें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस पे भी बहुत जल्दी एक बहुत एक्सप्लोजिव सा वीडियो आने वाला है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे यहाँ भी ये क्रिप्टो की मूव आप देख सकते हैं। ये एक कैंडल थी या छोटी सी सुपर बाय आया हुआ है, और ये ओपनिंग रेंज एक्सपेंशन लेवल तो इसके सामने कुछ लग ही नहीं रहे, सीधा मूव ऊपर तक गया है यहाँ। तो सभी में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है। 5 हाँ, मिनट्स प्लस 5 1 मिनट पे कर रहे हैं। शुरू का 10 मिनट का। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग इन क्रिप्टो विद 15 मिनट्स ऑल्सो, बिकॉज 24 घंटे की मार्केट है यहाँ पे। सेम विद कमोडिटीज ऑल्सो। चाहें तो आप 60 मिनट का जोन भी लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर आपको 15 मिनट की कैंडल चाहिए होगी। वो उनके लिए बहुत सेफ ट्रेडर हैं, फिर वो ट्रेड्स बहुत कम आएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छा मिलता है इस सिस्टम के अंदर। तो मेरे को चाहिए कि ट्रेड्स में कोई लूज ना करूँ। मेरे को जितनी ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे मेरे लिए अच्छा है। सर इसमें हमने हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम है, स्टेल्थ इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम, हाँ जी। इस पे हम सेटिंग्स अपनी क्या रखते हैं? जो भी लोग हमारे इंडिकेटर्स को यूज़ करें, एक बार डबल क्लिक करके अगर आप उनको सेटिंग दिखा दें कि आपने क्या-क्या चीज़ें चेंज करी है। स्टार्टिंग में आपने कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे और कुछ हटाए हुए थे। राइट, सो आई विल जस्ट गो हियर। ये आपको जब सिस्टम आएगा बाय डिफॉल्ट ही आपके लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम है, जो बॉक्सेस हमें चाहिए ये लगे हुए आएंगे आपके लेकिन अगर कोई यूज़र चाहे तो ये शो एग्जिट सिग्नल पे क्लिक करके एग्जिट लिए। हाँ, ये देख सकता है, क्योंकि ये थोड़ा हमारा जो स्टेल्थ क्लाउडेक्स सिस्टम है, जब आप सीख जाएंगे, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है और वो ट्राई करना चाहता है इंट्राडे में, तो उनके लिए हमने फिर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा हुआ है।
ये एग्जिट सिग्नल क्या है बेसिकली, ये अगर मैं जैसे लगा देता हूँ, जैसे मैंने बोला था सुपर बाय सुपर सेल से पहले जब ट्रेंड चेंज होने वाला है कई बारी, ये एक अलर्ट आ जाता है, दिस इज अलर्ट, एग्जिट द सेल। इसे एग्जिट सेल मीन्स कि मैं अभी पॉजिटिव साइड जोन शायद आ सकता है, तो मैं सेल साइड देखूंगा नहीं आइडली, बट क्योंकि इंट्राडे में मैंने बोला था जब तक सुपर बाय नहीं आ जाए, दिस इज जस्ट एन अलर्ट कि शायद सुपर बाय आ सकता है, आया तो नहीं, ये सुपर बाय बाद में जाके आया। एक बार डबल क्लिक करके दोबारा से एक बार देखें उसको, हाँ। सेटिंग्स का। राइट, इसमें नीचे और क्या है, कंफर्मेशन स्टाइल, और मतलब इसे सिग्नल ये का सुपर बाय सुपर सेल है, आप इसको स्टेल्थ बाय स्टेल्थ सेल जो भी आप कहना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, अच्छा, उस खुद ही लिख सकते हैं ये खुद लिख सकते हैं, हमने दिया यूजर अपने मर्जी से भी, काफी सारे एनालिस्ट है जो सिस्टम यूज करते हैं और उनके चार्ट्स पे सुपर बाय सुपर सेल लिखा हुआ नहीं आता, कुछ और लिख के दिखा रहे हैं अपने नाम से, बट ठीक है, मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स आर डूइंग दैट। ओके, इसके अलावा ये हमने इसमें आपको 3 ट्रेंड लाइन और दी हुई है जो आइडियली इंट्राडे में हम नहीं यूज करते क्योंकि बहुत ओवरलोड हो जाएगा, बट ये एक आप अगर चाहें कभी, अगर आप बहुत सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये बेस ट्रेंड और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इन लाइंस को भी आप ऑन कर सकते हैं। ये सिमिलरली जस्ट लाइक दूसरी हमारी जो लाइन हमने डिस्कस की थी, जो करंट ट्रेंड है, उसी की तरह ये भी कलर्स चेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्लोप। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और तीनों ट्रेंड के ऊपर बहुत, मतलब जो हमारा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको पोजिशनल सिस्टम का, कि तीनों ट्रेंड के ऊपर जब सुपर बाय आता है ट्रेंड लाइंस, वो ट्रेंड लाइन भी हमारी उसी साइड सपोर्ट कर रही है, तो दो दोस्त और मिलकर वहाँ पे, क्योंकि हम ये बॉक्स नहीं देख रहे इन पोजिशनल वगैरह में, तो वहाँ पे ये काम आता है ज़्यादा, बट यहाँ पे भी आप इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि दूसरी जो ट्रेंड लाइन्स है ये भी एक तरह का सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन के आती हैं, यहाँ पे भी प्राइस हो सकता है रुक जाए, तो कई बार अगर लगेगा कि जो हमारी जो ट्रेंड लाइन हम यूज़ कर रहे थे उसके पास ही दूसरी ट्रेंड लाइन भी एक फॉर्म हो रही है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिशनरी बेसिस पे आप उसको भी एक वेट कर सकते हैं कि वो भी क्रॉस हो जाए, बट टू कीप इट सिंपल, जरूरत 90% पड़ती नहीं है ट्रेड्स में, इन इंट्राडे ट्रेड्स, इन पोजिशनल में ज़रूरी है। और इसके अलावा एग्जिट सिग्नल जैसे होता है ऐसे हमारे बाय और सेल अलर्ट सिग्नल्स भी आते हैं, ये भी अलर्ट्स ही हैं, किसी भी सुपर बाय सुपर सेल से आइडली पहले आता है, बाद में जब सेकंड सुपर बाय सुपर सेल आता है जब कंटिन्यूटी में, उससे पहले ये बाय सेल सिग्नल भी आप देखेंगे आ रहे हैं, बाय इन सेल, दीज आर नॉट सिग्नल्स, दीज आर अलर्ट्स ओनली, कि सुपर बाय आ सकता है, उससे पहले आ जाता है। और नीचे तो कुछ हाँ, नहीं है जो यूजर को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। यूज़र को, हाँ, एक हमने इसमें दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे आपका आप चाहें कभी कभी मार्केट जैसे 9:15 बजे नहीं खुलती, राइट, 5 बजे खुलती है, किसी दिन एक्सेप्शनल बजट ट्रेडिंग से, दिवाली मुहूर्त सेशन है, तो उसके लिए हम आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि कस्टम आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कस्टम आज के लिए। हाँ, आज के लिए जिस भी दिन, जैसे आप कस्टम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जैसे मैं बोलूँ कि बॉक्स मेरा मार्केट अगर 1 बजे खुल रही है या 5 बजे खुल रही है, अगर 1 बजे खुल रही है तो मैं यहाँ पे 13 आवर्स डाल दूंगा, 13 और मिनट 0, तो मतलब 1 बजे, तो ये बॉक्स 1 बजे के बाद फॉर्म होना शुरू होगा, देखिए 1 बजे आ गया, राइट, तो उसके बाद आप उस दिन उस हिसाब से ट्रेड कर लीजिए। जैसे कमोडिटी मार्केट में काफ़ी यूज़ होता है, जिस दिन इक्विटी मार्केट्स इंडिया में क्लोज रहती हैं, कमोडिटी मार्केट शाम को 5 बजे खुलती हैं, तो वहाँ पे आप कस्टम उस दिन आप सिर्फ 5 बजे का टाइम लेके कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, वर्क्स द सेम, वर्क्स लाइक अ चार्ट, राइट। ये हो गया आपका कस्टम, वापस मैं इंडियन स्टॉक्स इसको सेटिंग भी कर दूंगा, हमारा बॉक्स वापस इंडियन स्टॉक के हिसाब से सुबह 9:15 का बॉक्स बन जाएगा। एक चीज़ और है इसमें लास्ट, हाँ, ये बाकी जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे सिस्टम को, तो ये कितने दिन पीछे आप बैक जाके बॉक्सेस देख सकते हैं, वो इसमें अभी 10 हमने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, हम इसको बढ़ा के 50 करने वाले हैं, पर आपकी चॉइस है, इसमें आप 500 डेज़ बैक भी जा सकते हैं, 1000 डेज, तो उतने पिछले दिन आप बैक टेस्टिंग करते जाइए, ये बॉक्स बनता जाएगा आपके लिए रेंज का, है ना। और आई थिंक लास्ट इज या ओपनिंग बॉक्स, और ये वाला बॉक्स तो मैंने दिखा दिया, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग एक प्रीवियस डे रेंज भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आप प्लॉट कर सकते हैं, इफ़ यू क्लिक दिस इट विल प्लॉट द रेंज ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड लो ऑल्सो। बाकी सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बाकी सब सेल्फ, जो मतलब बहुत सिंपल सा है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये होता है, जब 5 मिनट में हमें एक सिग्नल कैंडल आ जाती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा काम करना है कि जाके 1 मिनट की जो कैंडल वो खुद डिस्क्रिशनरी करना है, हम लोग फ्यूचर में शायद उसको भी ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बट सिंपल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे के आया वहाँ पर, हाँ। वहीं पर बाय कर लेता। नहीं करना, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, काफ़ी सारे जब सिस्टम्स मार्केट में आ जाते हैं, जब बहुत सारे लोग फॉलो करने लग जाते हैं किस चीज़ को, स्मार्ट मनी को पता है, शायद पता है, या उनके अल्गोज हैं, एआई भी आजकल ट्रेड कर रहा है काफ़ी सारे, राइट, उनको पता है कि यहाँ पे आके ऐसा होता है, जब ये ब्रेकआउट होगा ऐसा होगा, लोग 5 मिनट के बाद एंट्री कर रहे हैं, अगर इतना ज़्यादा हो गया तो वो उसी चीज़ को यूज़ करेंगे आपके अगेंस्ट, और वहीं से रिवर्सल आने शुरू हो जाएंगे, और काफ़ी मेरे जो हमारे सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं कि सर वो 1 मिनट ने ना मेरे को एंट्री करने से बचा लिया, मैं लेने वाला था, टीवी पे भी रिकमेंडेशन आई उस स्टॉक की,
लेकिन वो 1 मिनट की कैंडल के बाद प्राइस गए नहीं आगे, आपका बफर लगाया, वो बफर ही टच करके नीचे आ गया। तो वो थोड़ा सा कॉस्ट है, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस आपको लॉस होने से बचाएगा। सर, व्हाट मैटर्स मोस्ट इन इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग? डायरेक्शनल एक्यूरेसी, टाइमिंग एक्यूरेसी, या सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, आईटीएम, ओटीएम या एटीएम? मतलब डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, या टाइम सही होना चाहिए, या आपके ऑप्शन का सिलेक्शन सही होना चाहिए? प्रायोरिटी किस चीज़ को ज़्यादा? सी हमारे सिस्टम के हिसाब से, जो इस सिस्टम में जो हमारा काम कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास इनफ टाइम है, सिस्टम इज गिविंग ऑल द सिग्नल्स, तो मैं उसको एक तरह से स्टॉक की तरह ही ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन को भी बस। तो मेरे लिए डायरेक्शन, जब तक सिस्टम में बाय सेल नहीं आएगा, मैं जल्दी एंट्री नहीं करूँगा। सिंपल ये है, लेट द सिस्टम प्ले आउट, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का मतलब कि आपको इमोशंस को किल करना है। बहुत मन करेगा कई बार, मैंने देखा एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, अब वो हमने वो तक देखा हुआ है इसमें होता हुआ कि बड़ी सी कैंडल बनी, लोग कहते हैं अरे अब तो एंटर के 12 बजे बन गई, या तो लॉन्ग बुलिश कैंडल नो विक, मतलब कुछ हो रहा है, वहीं से नीचे आता है। क्योंकि अभी तक हमारे सिस्टम में सुपर सेल चल रहा था, वो क्योंकि मेरे रूल्स के हिसाब से मेरे को रोक रहा है एंट्री करने से, मैं देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। इमोशंस को किल करके आप अगर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करेंगे और रोज फॉलो करेंगे, तो धीरे 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 आप प्रॉफिट बनाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना। तो वो रस्सी को ऊपर नीचे आने दीजिए, और वो पत्थर पे भी निशान पड़ेगा। मतलब वो जो 93% लोग लॉस कर रहे हैं, बहुत जल्दी शायद आप और मैं मिलके उनको 80% की फिगर, सेबी की जो नेक्स्ट रिजल्ट आए होपफुली बहुत अच्छे हों। अभी 93 से 91% तो हो गया। 2% कम कर दिया, आप लोगों की देना है इसे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन सर। ऑल्दो हमने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बारे में कोई बात नहीं करी है, बट आई एम श्योर उसी तरीके से वो काम जब बिल्कुल एक्सपायरी के दिन पर आप कुछ और देखते हैं, यही चीज़ देखते हैं एग्जैक्टली? सेम चीज, सेम है। सेम चीज। उस एक्सपायरी दिन पे फायदा सिर्फ ये रहता है कि प्रीमियम जितने कम होते हैं, अगर आपको उस दिन 2:30 बजे के बाद भी आप देख सकते हो। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा हाई वैल्यू ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन, इसी 2:30 बजे मुझे याद आया, लास्ट क्वेश्चन, कितने बजे के बाद मुझे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेड नहीं लेना? आइडियली भी से 2:30 के बाद मत कीजिए स्टॉक्स में। इनिशियल मत कीजिए या होल्ड मत कीजिए? इनिशिएट मत कीजिए। होल्ड तो कर सकते हैं। होल्ड कर सकते हो, होल्ड तो आप 3:15 बजे तक सवा कर 3 बजे सकते हो, कर क्योंकि सकते वो जो मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, हाँ, तो वो बुल रस्सी खींचे जा रहे हैं, हम खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, वो कहाँ तक खींच के ले जाएंगे हमें नहीं पता। लेकिन इनिशियल 2:30 बजे। हाँ, वो रस्सी लेके भाग रहे हैं। दूसरी एक चीज में अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना भूल गया था, अगले दिन आपको सेम पिछले दिन का बायस लेके नहीं आना। आज अगर ये स्टॉक चढ़ के गया है, तो अगले दिन जरूरी नहीं है चढ़ेगा, ये माइंड में हम लोग लेके चलते हैं। अब इसका बड़ा सिंपल सा वो टग ऑफ वॉर वाली है। लेकिन चलने की प्रोबेबिलिटी या चलने की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगी ना, क्योंकि सुपर बाय हमें सुपर बाय अगर अभी तक चल रहा है, हम्म, तो मेरा बायस है, ऑफ कोर्स सिस्टम बता रहा है, लेकिन आपने माइंड में जब तक सिस्टम नहीं खाएगा, सिस्टम का बायस है मेरे सिर्फ को इसलिए नहीं एंट्री कर लेने कि वो 5 रुपये ऊपर खुल गया कि आज और चढ़ेगा, नहीं। क्योंकि मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद हमारे जो कोर्स में भी शायद ये सिखाया है, 2-3 एग्जांपल्स हैं कि जो हमने शुरू में बात की थी, बुल्स और बेयर, जब दोनों साइड पहलवान हैं, रस्सी खींच रहे हैं, कौन जीतेगा। इस दिन आपको लगा बुल्स अब भारी हो गए हैं, तो आपने उस पर बेट किया। अगले दिन आप भी पार्टी कर रहे हो, आप जीत गए, आपने पैसा कमाया बेट में, पार्टी कर रहे थे, वो भी पार्टी कर रहे हैं रात को। गेम जीत के ले गए। हाँ, ये बियर्स तो बैठ के अपना अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि ऐसा हो गया, और ये बैठ के बियर ही पी रहे हैं शायद, राइट। बुल्स तो रात को अपना पार्टी करके लेट सोए, अगले दिन देखने में तो वो अभी भी वैसे हैं, अगले दिन फिर से इनकी बैटल होनी है। बुल्स बियर पी कर आए हैं और बियर अपना रेड बुल पी कर आए हैं। अब बियर रेड बुल पी के आया, ठीक है। तो फिर अब वही गेम स्टार्ट होगी, मेरे को फिर वही करना है, मेरे को बायस नहीं रखना कि यार नहीं मैन, बिल्कुल फ्रेश। राजस्थान रॉयल्स की वैभव सूर्यवंशी भी हर बारी सेंचुरी नहीं मारेगा, हाँ अच्छा प्लेयर है, लेकिन दूसरी साइड भी प्लेयर्स हैं न्यूट्रल ही है न्यूट्रल। तो अगले दिन भी आपको सिस्टम को ही प्ले आउट करने देना है, और आप देखेंगे आजकल के टाइम में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मार्केट्स को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है इंट्राडे। इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कीजिए आजकल, जब तक वॉर सिनेरियो, तो बहुत सारी चीजें हैं, शायद 2026 पूरा ही असर है, तो जस्ट ट्रेड स्टेल्थ एंड ट्रेड सेफ। Great, sir. Thank you so much. It was such a interactive and it was such a wonderful discussion with you. सेम हियर, I think ऑफ लेट हमारी ये सबसे लंबी डिस्कशन हुई है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दैट्स अमेजिंग। तो अब पता नहीं है हमारा आउटपुट जो एडिटिंग के बाद आएगा वो कितना होगा। ऑल्दो हमारी बहुत ही नेचुरल कन्वर्सेशन रही है, Right. पूरा हमने दिल से बात करी है सारी, और आपने भी उसी दिल से आपने बिल्कुल, मेरे को बहुत मजा आया। तो डिस्कशन बहुत लंबा रहा है। देखते हैं हमारा आउटपुट कितना आता है। ये भी हो सकता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आए, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन यही एक सबसे अच्छी डिस्कशन का पार्ट होता है कि जब आप दिल से बोलते हो तो पता नहीं चलता कि टाइम बिल्कुल कितना लगा है। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर आपका टाइम के लिए। और हाँ, एक और चीज़,
इस पूरे कोर्स में आपने क्या-क्या हमारे साथ जो आपका कोर्स अपसर्च के साथ आ रहा है, उसमें आपने क्या-क्या डिस्कस किया और हमारा यूज़र उसको कैसे ले सकता है और किस माइंडसेट से खरीदे उसको? मेबी कुछ लास्ट वर्ड्स अगर आप व्यूअर्स को ओके, कहना चाहें। तो मेरा कहने का सिर्फ सिंपल एक स्ट्रेट लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसा सिस्टम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, सिंप्लिसिटी, एक सिंपल सा सिस्टम जहाँ पे आप 9:30 तक आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, इंटरनेट ट्रेड कर सकते हैं लेकिन 9:30 के बाद ही, तो आप इस सिस्टम की तरफ देखिए। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे आप ज़िंदगी में पहली बार ट्रेड कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो पैसा बनेगा। इस कोर्स में मैंने ना सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स पे भी दिखाया है कैसे हम ट्रेड करते हैं, एग्जांपल्स दिए हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ स्टॉक्स पे भी, और कैसे ऑप्शंस पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, वो हमने अभी यहाँ नहीं काउंट किया, लेकिन यही सेम चीज़ आप ऑप्शंस पे भी डायरेक्टली सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेड। वो एग्जांपल्स हमने कोर्स में दिखाए हैं। उसके अलावा आपको इंडिकेटर का जो ये एक्सेस है ये आपको कोर्स में मिलेगा, और बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस पे, आई थिंक मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे से नाराज़ होंगे इसके बाद, क्योंकि दे आर पेइंग इन थाउजेंड्स पर मंथ फॉर यूजिंग दिस सिस्टम, एंड नाउ मे बी मेरे को वापस जाके ना उनको कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शंस देने पड़ेंगे मनाने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई दिस आउट। थैंक वी यू हैव सो नेवर ऑफर्ड दिस एवर टिल नाउ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अपसर्च और हमारे यूजर्स को और हमारे व्यूअर्स को इतना डिस्काउंट देने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम वेरी वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट से बहुत बेनिफिट हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके माइंड में इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर, इंडिकेटर को लेकर या फिर सर की डिस्कशन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट में लिखिएगा। वी विल मेक श्योर कि सर से टाइम लेकर, मुश्किल रहेगा, लेकिन सर से टाइम लेकर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके क्लिक कर लीजिए और अभी के अभी कोर्स में एनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सेम हियर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।